थैंक यू। कल की क्लास में हमने सीखा था कि बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है बर्थ नंबर, उसको हम किस और नाम से जानते हैं। कल हमने सीखा डेस्टिनी नंबर क्या होता है, किस नाम से जानते हैं, और लोसू ग्रिड कैसे बनाते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है। आपको अपना बर्थ नंबर अगर पता चल गया, आपको डेस्टिनी नंबर पता चल गया, उसके बाद हम फिल करते हैं लोसू ग्रिड। और आई होप सबको क्लियर है कल की क्लास जिसने। अच्छा ये बताइए किसको किसको पता है बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लोसू ग्रिड कैसे बनाते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करिए मी, सो दैट मुझे भी क्लियर हो जाए कि किसको किसको क्लियर है। ओके नैन्सी मैम को क्लियर है, वेरी गुड नैन्सी मैम। हाँ आपने कल बनाया भी था, मुझे पता है आपको क्लियर हो चुका है, गुड। पंकज जी नू, ओके। बाकी लोगों को, और लोगों को किसको किसको क्लियर है। पंकज जी कह रहे हो अच्छा आपने कल की वर्कशॉप अटेंड नहीं की थी, कोई बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आज 5 मिनट लूंगा, तो दोबारा रिपीट कर दूंगा। आई डिडंट एंजॉय द स्टडी क्लास, वाज नॉट अवेयर, ओके कोई बात नहीं सर। बाकी लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है, राइट, कैसे हम लोग सुग्रीड फिल करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है, चलिए मैं अपना एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, दोबारा से देखिएगा, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, पर कोशिश है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, लेकिन पूरी कोशिश है आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जिनको आता है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, फटाफट देखिए, एक मिनट दीजिएगा। यस, सबसे पहले हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ वाले, जब मैं कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 21/5/2001, बहुत ध्यान से देखिएगा। 21/5/2001। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में दो नंबर ऐसे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिनको पता हो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऐसे कौन से दो नंबर है जो पूरी लाइफ को रूल करते हैं, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, जिनको कल की क्लास क्लियर है। पहले वाले को बोलते हैं मूलांक, दूसरे को बोलते हैं भाग्यांक। आपका रिवीजन हो जाएगा, बाकी जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनको क्लियर हो जाएगा। मूलांक और भाग्यांक, ये दो ऐसे नंबर है जो आपकी पूरी लाइफ को रूल करते हैं। क्लियर है, न्यूमरोलॉजी में मूलांक क्या होता है। मूलांक मतलब जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, किंग नंबर, साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर, इसको और नाम से भी जाना जाता है, या कि बर्थ नंबर। जो पर्सन की डेट होती है, जिस डेट को पर्सन का बर्थ है, वही उसका मूलांक होता है। यानी इस पर्सन की डेट क्या है, 21। बट मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कभी भी मूलांक और भाग्यांक 2 डिजिट में नहीं होगा, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला रूल है। तो मतलब 2+1 क्या हो गया, 3। इस पर्सन का मूलांक 3 है, मतलब इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, जो बर्थ नंबर है, वो 3 को रूल कर रहा है। ठीक है। अगर किसी पर्सन का जन्म 24 तारीख को हुआ, तो उस पर्सन का मूलांक क्या है, 6। किसी पर्सन का 17 तारीख को डेट है, तो क्या है मूलांक, 8। 1+7 दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है। अगर किसी पर्सन का जन्म 5 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक डायरेक्ट 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नहीं है। किसी पर्सन का जन्म 7 तारीख को हुआ, उसका डायरेक्ट मूलांक 7 हो गया, क्योंकि यहाँ कोई 2 डिजिट नहीं है। कोई भी डबल डिजिट होगी उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। पंकज सर क्लियर है, पंकज सर आपको क्लियर हो गया, फटाफट बताइए मूलांक क्लियर हो गया, फटाफट किसको किसको मूलांक क्लियर हो गया। द डेट, जिस डेट को उस पर्सन का जन्म हुआ है, वो उस पर्सन का मूलांक है। क्लियर है एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं भाग्यांक को। जब भी आप भाग्यांक निकालेंगे, पर्सन का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ये सबको टोटल कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब 2+1, ये डेट आ गई। मंथ क्या है, मई, 5। ईयर क्या है, 2+1, वाई, क्योंकि दो जीरो है, इसकी हम कोई वैल्यू नहीं रखते। तो इसको टोटल करो, क्या हो गया, 2+1 3, 3+5 8, 8+2 10, 10+1 11, 11 से आ गया 2। इसका मतलब इस पर्सन का भाग्यांक क्या है, 2 है। सिंपल रूल है। मूलांक कैसे निकालते हैं, जो पर्सन की डेट है वो उसका मूलांक है। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को टोटल कर दीजिए, 2 डिजिट पे आएगा, उसको सिंगल डिजिट पे कर दीजिए, वो उसका भाग्यांक है। मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करने का यह सिंपल तरीका है। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल फंडा है ये, बिल्कुल इजी है, और यही इंसान को रूल करता है। यही दो नंबर, उसका मूलांक और उसका भाग्यांक। मूलांक का मतलब होता है मूल अंक,
उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, उसकी वीकनेस क्या है, वो बंदा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होगा, सब मूलांक। भाग्य अंक, भाग्यांक मतलब उसकी लाइफ कैसे जाने वाली है, इसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, क्वीन नंबर भी बोलते हैं। इसका मतलब वो पर्सन का जीवन कैसा होगा, उसकी पूरी लाइफ कैसे चलने वाली है, ये हम भाग्यांक से देखते हैं। क्लियर है? तो मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से उस पर्सन की पूरी लाइफ, उसके ट्रेड और उसका बिहेवियर को मिला के चलता है। यही हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं। और यही दो नंबर मूलांक और भाग्यांक ही उसकी लाइफ में, उसकी मैरिज किससे होगी, उसका बिजनेस कौन सा होना चाहिए, उसकी शादी किससे होनी चाहिए, उसको कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, ये सारी चीजों में मूलांक भाग्यांक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, रीजन क्या है कि ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है? आई थिंक भाग्यांक हियर इज 3। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी। 2 1 3 5 3 8 8 2 10, 10 1 11, मैम 2 ही आ रहा है। 3 5 3 8 9 10 11, नो मैम 2 ही आ रहा है, भाग्यांक 2 आ रहा है। देखिए ना, 21 है, 3 आ गया, +5 +3, 5 5 3 8 8 3 11 से 2 ही आएगा, इसका भाग्यांक 2 ही रहेगा। मतलब इस पर्सन का जो मूलांक है वो 3 है, और जो भाग्यांक है वो 2 है। क्लियर है? जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली थी। क्लियर है? चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में दे रहा हूं आपको, तो फटाफट मुझे बताइए इस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक क्या है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मूलांक और भाग्यांक क्या है इस पर्सन का, फटाफट बताइए। इस पर्सन का मूलांक और भाग्यांक क्या है? प्लीज चेक इट एंड मुझे बताइए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? एट इज कूलेंट। एट इज कूलेंट। कूलेंट क्या होता है सर? मूलांक सर, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, मूलांक है सर वो। हाँ सर मूलांक है। मूलांक, कूलेंट नहीं सर, मूलांक एंड भाग्यांक। ठीक है, कोई बात नहीं सर। फटाफट बताइए चैट बॉक्स में। एक मिनट, फटाफट बताइए। ओके, 8 एंड 6, 8 एंड वेरी गुड, 8 6 8 6, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 8 एंड 6 इसका मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक आया 2 + 6 से 8, 8 8 16 17 18, 18 6 24, 24 से आ गया 6, इसका मतलब मूलांक है 8, भाग्यांक है 6। ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर है किस तरीके से हम मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट करते हैं? ये सिंपल फंडा है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये सारी, सबका कैमरा ऑफ है यार, आप लोग इतने स्मार्ट हो, भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, तो कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हैं यार आप लोग? खुद पे भरोसा नहीं, अच्छे नहीं दिखते आप लोग? क्या डाउट है खुद पे, खुद पे? हाँ, ऑफ यार, ऑन करो ना, बता, फिर हम आपको देखेंगे जानेंगे। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, हम भी तो देखें आपको, आप कैसे दिखते हैं। देखो अरविंद जी, इतने स्मार्ट हो फिर भी आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। यार अच्छा लगता है ना, एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वेरी गुड आशीष जी, वेरी गुड। लाइक मेरा, मैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं अब पढ़ाता हूँ आपको, ऐसे कैसा लगेगा आप लोगों को? मैं क्लास ले रहा हूँ, अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो आपको लगेगा। तो कैमरा ऑफ करके बैठिए, अगर आप ऐसी प्लेस पे जहाँ पॉसिबल नहीं है तो चलता है यार, लेकिन आपको कंफर्टेबल हो, आप कैमरा ऑन कर सकते हो, तो प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिएगा। ठीक है? चलिए, कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बात की थी, आज हम ज्यादा नहीं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोग करते क्या है, प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए आप लोग कहाँ से और क्या करते हो। थोड़ा सा, कल कुछ लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में। आप लोग कहाँ से और आपका प्रोफेशन क्या है, फटाफट चैट बॉक्स में। एवरीवन, चैट बॉक्स में फटाफट ओपन है चैट बॉक्स। आपका क्या, आप कहाँ से हो और आपका प्रोफेशन क्या है? पंकज जी है, यस बिजनेस है, डेकोरेटिव स्टोन वर्क, ओके गुड, बिजनेस है आपका। फोटोग्राफी है, बिहार से, वेरी गुड अरविंद जी। नीलम मैम आप महाराष्ट्र से हैं, जॉब करते हैं, ओके। उड़ीसा का पानी, ओके। हाउस वाइफ है मुरनाली जी, ओके। मुरनाली जी शायद आप मेरी क्लास कर चुके हैं पहले, आई थिंक, मुझे ऐसे याद है, मेरे वर्कशॉप आप कर चुके हैं। हाउस वाइफ है हर्षिता जैन, ओके। रजत फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे, क्या करते हैं रजत जी आप? वेरी, देखिए लोग पूरे ऑल इंडिया से कनेक्ट है, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, है ना? क्या बात है, देखिए यही ऑनलाइन का फायदा है, पूरी इंडिया से लोग कनेक्टेड है आज, है ना? वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपने बारे में बताया, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो उससे पहले अगर आप परमिशन देते हैं, आज मैं अपना बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, हु आई एम, मैं कौन हूँ, जिनसे आप पढ़ रहे हो, अपने मेंटर के बारे में, जो मैं हूँ, मेरी जर्नी कैसी रही है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। ओके, गुड रजत, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा स्लाइड आगे थी, बट कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए। आप लोगों को मेरी पीपीटी शो हो रही है? क्या आप लोगों को चैट बॉक्स में बताइए, मेरी पीपीटी शो हो रही है? एवरीवन, सिर्फ दो यस। 2 से 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, अगर आपको पीपीटी शो हो रही है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लास्ट 5 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन बाई प्रोफेशन मैंने 2021 में शुरू किया था इसको। क्लियर है? मेरे स्पेलिंग आप चेक देख सकते हैं, मैंने अपने नाम में थोड़ा बैलेंस किया है। इसका एक अलग साइकोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी में जो सब मेन रेमेडीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं सर क्या नेम इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना? यस। न्यूमरोलॉजी का जो पहला पार्ट है वो है नेम करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया, मैं एज न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट लास्ट 5 ईयर से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंसी कर चुका हूं, इंक्लूडिंग द स्टोटॉक। मैं स्टोटॉक पे भी रहा हूं, लेकिन अभी मैं वहां वर्क नहीं कर रहा हूं। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी स्टोटॉक से भी थी। अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को मैं न्यूमरोलॉजी सिखा चुका हूँ, ट्रेनर बना चुका हूँ, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, जो आज न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करके, अच्छी कंसल्टेंसी करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तो अभी मैं मेरी कंपनी रन कर रहा हूं, जिसका नाम है न्यूमेरिक वास्तु। वो दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अभी अगर आप चेक करेंगे तो एमएसएमई रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड मेरी कंपनी है, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। क्लियर है? अगर मेरी एक्सपर्टीज की बात करूं तो मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु, इसके साथ साथ मैं लाइव कोचिंग भी करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ लाइव कोचिंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में जो लाइफ में चैलेंजेस है, वहां पे आपके उनके ब्रेन पे भी काम करना पड़ता है, उन्हें लाइफ में गाइड भी करना पड़ता है, मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी प्लस वास्तु के साथ साथ मैं जो लाइफ कोचिंग प्लस बिजनेस और करियर ग्रोथ पे भी मैं वर्क करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, जिन्हें करियर डायरेक्शन में हेल्प चाहिए। सर हमारे लिए कौन सा करियर अच्छा है, बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ तो किस तरीके से हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं विद द न्यूमरोलॉजी। तो वो भी मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने शेयर की है, 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंसी कर चुका हूँ, 500 से ज्यादा बच्चों को अभी तक मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? अगर मैं जर्नी की बात करूं तो अभी तक मैंने मोर देन 30 से ज्यादा, 30+ पॉडकास्ट कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे पॉडकास्ट में देखा होगा। आप देख सकते हैं, ये द सर्वेश मिश्रा शो में मेरा पॉडकास्ट आया था, जो अभी तक 1 लाख से ज्यादा व्यू है, 1 लाख से ज्यादा व्यू है। ये मेरा 15,000 से ज्यादा है। ये चंदन मिश्रा जी के साथ पॉडकास्ट किया था मैंने, जिसपे अप्रोक्सीमेट 160 या 170 लाख के आसपास व्यू गया है। ठीक है? बहुत सारे पॉडकास्ट अब तक मैं कर चुका हूं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, अगर आप मेरे से सीख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो शायद मैं उस लायक हूं कि जो मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूं, आपको सिखा पा रहा हूं। इसके बाद आंचल मैम के साथ किया था, ये 2 लाख के आसपास व्यू हो चुका है। बहुत सारे 30+ मैं अब तक पॉडकास्ट कर चुका हूं। ये देखिए, ये सारे मेरे पॉडकास्ट है, ऑलरेडी लाइनअप में है, 10-12 पॉडकास्ट अभी लाइनअप पे हैं। और ये चीजें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि एक समय मैं भी आपकी जैसे था, मैं सीख रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, किस तरीके से न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और उसको सीख के मैंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। क्योंकि नंबर्स आपके लाइफ में कितना इंपैक्ट करते हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो आज हम क्लास में सीखने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मेरा कुछ रील्स। देखिए, 3.9 मिलियन है, जो कि अब 5 मिलियन जा चुका है। ठीक है? जिसमें बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियो जो मिलियन में जा रहे हैं। तो नो, आई होप बहुत सारे लोगों ने मुझे पॉडकास्ट में देखा हो। अच्छा, किसने किसने मेरा पॉडकास्ट देखा है? टाइप करिए मी। किसने किसने मुझे कभी रील्स में या पॉडकास्ट में देखा है? टाइप करिए मी।
सो मुझे भी पता चले जो मैं शेयर कर रहा हूँ शायद आप लोगों ने मुझे कभी देखा हो चैट बॉक्स में। एनीवन? दिवाकर जी कह रहे मी, आशीष जी कह रहे मी, जसप्रीत मैम कह रही ओके गुड मी। बाकी लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे, आपको सारी डिटेल मेरी मिल जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, कंप्लीट आपको मेरी डिटेल मिल जाएगी। राइट, पंकज सर ने भी शायद देखा है। ठीक है, राजेंद्र सिंह वाला, आशीष बेहरा, यस या राजेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी मेरा पॉडकास्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आपको जानना चाहिए जो आपको बता रहा है जो सिखा रहा है क्या वो उसके लायक है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे व्यू हैं, रील्स का शॉर्ट है। बाकी आप देख इनको जानते होंगे सब, शैलेंद्र पांडे जी हैं, इनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। और अभी मुझे अगर आप देखें इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया है 2024 का, यहाँ लिखा है भारत के महारथी सम्मान, जो मुझे अवार्ड दिया गया है। देख सकते हैं, मैं 3 साल से मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया और मेरी जो कंपनी है न्यूमेरिक वास्तु इसमें स्टार्टअप में इंक्लूड हुई है ये। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जर्नी मेरी जैसे शुरू हुई है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी भी जर्नी हो सकती है, क्योंकि वो डिसीजन मैंने जब लिया था। राइट, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये अवार्ड दिया गया था मुझे, ज्योतिष विभूषण सम्मान 2025 में मुझे ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, ये हमारे राजेंद्र सिंह रावत है, देख सकते हैं यही राजेंद्र सिंह रावत है जो आशीष जी ने नाम लिया है। चंदन मिश्रा हैं, ये जानवी सिंह है, बहुत कंटेंट राइटर मोटिवेटर, आप देख सकते हैं इनके साथ मेरा अच्छा मीटअप रहा है। निम्रोलॉजी, जितने लोग हैं सब निम्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, जितने भी आपको दिख रहे सब लोग से का कनेक्शन है जो निम्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। देख सकते हैं इनको, शायद आपने बजरंगी भाईजान मूवी में देखा होगा, ये बजरंगी भाईजान मूवी में थे। राइट, तो ये सब मेरी जर्नी रही है किस तरीके से मेरे, लेकिन मेरे जो जर्नी शुरू हुई है, जिनके लिए मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड हुए है मेरे मेंटर अरविंद सूद, आप देख सकते हैं ही इज माय मेंटर, जिनसे 2019 और 20 में मैंने निम्नोलॉजी को सीखा, जाना क्या होती है निम्नोलॉजी, क्या सच में ये वर्क करती है, इसका हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट है ये जाना, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं इसलिए कहता हूँ अगर आप किसी चीज को चाहते, कहते ना कि वो डायलॉग है शाहरुख खान का, शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट पे काम करना। क्योंकि मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, मैं मेरी जो जर्नी थी, मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था बाय प्रोफेशन, मैंने बी फार्मा और एमबीए किया हुआ है, 8 साल में फार्मेसी इंडस्ट्री में था, जॉब कर रहा था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था लाइफ में, ना कुछ नया करना चाहता था। बिजनेस भी स्टार्ट किया बट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा था। तो कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी खुद डिसाइड करती है आप कहाँ जाने वाले हो। अगर आपके कर्माज अच्छे हैं, आपका सोच अच्छी है, अगर आप लोग के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से मिला देता है जो आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो वैसे मेरे जीवन में मेरे मेंटर है अरविंद सूद जी, जिनसे मैंने बेसिक जाना, प्रोफेशनल कोर्स किया, अपने आप को ग्रून अप किया, डेली डेली ग्रूम अप किया, और ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी, और आज मैं आपके सामने इस चीज को शेयर कर पा रहा हूँ। इसके साथ एक स्पेशल मोमेंट अभी मेरे रहा है, अवल मदान जी, शायद आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोच है ये, जो लोगों को कैसे इंग्लिश बोलते हैं सिंपल वे में ये सिखाते हैं। राइट, आई होप आप लोग बहुत सारे लोग इनको भी जानते होंगे, चैट बॉक्स में क्लियर है। शायद देखा होगा आपने अवल मदान जी को, देख अरविंद सूद जी को भी बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे। अगर आप इस वर्कशॉप में हो तो 100% आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, समझते हैं, तभी आज इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर है, मैंने ये आपको क्यों शेयर किया, क्योंकि मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि ये जर्नी जैसे मेरी शुरू हुई है, ये जर्नी आपकी भी शुरू हो सकती है। हम लोग कहीं ना कहीं स्टक होते हैं अपने लाइफ में, हमें नहीं पता रहता हमें कब डिसीजन लेना है कब डिसीजन नहीं लेना है, क्या हमारा वो प्रोफेशन अच्छा है जो हम कर रहे हैं। पर न्यूमरोलॉजी यही सब चीजें गाइड करती है, क्या जो आप कर रहे हो क्या आपके लिए वो सही है, जिस प्रोफेशन में है आप क्या वो आपके लिए सही है, आपको कब डिसीजन लेना है कब डिसीजन नहीं लेना है, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, जो कि मैं आपको भी लास्ट में शेयर करने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर एवरीवन, क्लियर है? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना इंसान को ना खुद को जानना बहुत जरूरी है, मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ, सबसे पहले खुद को जानो। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचता है, इंपॉर्टेंट ये है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। समझिएगा मेरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, उसका काम है सोचने दो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया आप अपने बारे में क्या सोचते हो,
आपको डायरेक्शन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, यार मैं ये काम कर लूं, यार मैं ये काम कर लूं, तो क्या बोलेगा, नहीं भाई जो तू कर रहा है ना वो करता रहे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में डाल देता है। क्लियर है? होता है ऐसा कि नहीं होता? चैट बॉक्स में बताइए, अगर होता है लिखिए यस। हमेशा हम डिसीजन अपना नहीं लेते, और उनसे डिसीजन लेते जो वो कर नहीं रहा है। वो हम डिसीजन किनसे लेते हैं, उनसे जो खुद ही नहीं कर रहा है। हमें बिजनेस करना है, हम जाके पूछ रहे हैं जो जॉब करता है कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करूं, तो आपको क्या रिप्लाई करेगा कि भाई जो कर रहा है वो करो, वो अच्छा है। राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोसू ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड? विच ग्रिड एक्यूरेट? लोसू दोनों ग्रिड दोनों बेस्ट हैं। लोसू ग्रिड भी और वैदिक ग्रिड दोनों से प्रेडिक्शन परफेक्ट आती है। लोसू ग्रिड को सीखना आसान है, वैदिक ग्रिड में थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल यही डिफरेंस है, बाकी दोनों अपनी जगह बेस्ट है मैम। क्लियर है जसप्रीत मैम? दोनों बेस्ट हैं। लोसू ग्रिड को सीखना थोड़ा आसान है, बस यही डिफरेंस है। वैदिक ग्रिड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो भी अच्छा है, दोनों इंपॉर्टेंट अपनी जगह। ठीक है, चलिए गुड। क्लियर है? चलिए मैं अपनी पीपीटी शोर कर रहा हूं, अब चलते हैं क्लास में। मैंने कल आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। मूलांक भाग्यांक सबको अपना पता है? सबको अपना मूलांक भाग्यांक पता है? चैट बॉक्स में सब लोग चैट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को अपना मूलांक भाग्यांक पता है? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या है मूलांक भाग्यांक, फटाफट लिखिए आप लोग। आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है? अब हम तो क्लास में आ रहे हैं, मेन टॉपिक है। यस, यस पता है, सब लिखिए क्या है। लिखिए क्या है, 1 and 8, ओके, 9 and 5, वेरी गुड। फटाफट लिखिए किसका किसका मूलांक और नीलम मैम का है 1 और 8, ओके, लाइफ अप एंड डाउन, गुड। मेरा भी नीलम मैम 1 और 8 है, हम लोग एक ही बैच के हैं, गुड। पंकज जी 4 and 4 है, दिवाकर जी 5 and 2 है, गुड। मूलांक 4 भाग्यांक 5, रजत जी मूलांक 4 भाग्यांक 5, ओके गुड गुड। चलिए आप, अगर आपको ये पता है आपका मूलांक क्या है भाग्यांक क्या है, तो अब मैं बताने जो जा रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट मूलांक, कल की क्लास में हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट इसका। 1 मिनट होल्ड करो, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट भाग्यांक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा रखा है, ठीक है, ये मैंने कल पढ़ा रखा है। चलिए चलिए आते हैं नंबर 1। सबसे पहले अगर जिसका मूलांक 1 है, यानी कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी मूलांक 1 है, यानी कि जिसका जन्म 10 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को हुआ है, वो रूल करता है मूलांक 1 को। क्लियर है? यानी कि इसकी बात करता है सूर्य की, सन की। सन कौन है? किंग ऑफ प्लैनेट। क्या है वो? किंग ऑफ प्लैनेट, राजा है। बहुत ध्यान से समझे, आपको यही याद हो जाएगा। एक राजा कैसा होता है, एक राजा की लाइफ कैसी होती है? लीडर लीडर होता है ना, लीडरशिप क्वालिटी होती है, राइट? फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो द समबडी एल्स ऑर्डर, वो किसी के ऑर्डर को फॉलो करना पसंद नहीं करता, खुद को लीड करना पसंद करता है, किसी के प्रेशर में ज्यादा दिन जॉब नहीं करता, जिसका भी मूलांक 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। रॉयल लाइफ जीना बहुत पसंद होती है, हमेशा लीड करना पसंद होता है सूर्य को, जो 1 नंबर वाले होते हैं। बट इनकी एक प्रॉब्लम होती है, इगो नेचर, थोड़ा इगोस्टिक हो जाते हैं। राजा है ना, अब राजा है, बिहेवियर राजा जैसा है, किसी का सुनना पसंद नहीं है, किसी के प्रेशर में काम नहीं कर पाता। कौन कौन मेरे से को रिलेट कर पा रहा है? जिसका भी मूलांक 1 है चैट बॉक्स में बताइए यस। जो मैं चीजें बता रहा हूं ऐसा है, बताइए कौन कौन जिसका भी मूलांक 1 है। कौन? या भाग्यांक भी 1 है मान लीजिए, मूलांक या भाग्यांक, स्ट्रेंथ वो आती है मी, ओके। क्या इस तरह की चीजें होती हैं आपके जीवन में जो मैं बता रहा हूं? मूलांक 1 की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, किस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर भाग्यांक 1 है तो भी ये आपके नेचर में आएगा, इसकी एनर्जी आपके पास आएगी। क्लियर है? ये एनर्जी आपके पास रहेगी, चाहे वो मूलांक हो या भाग्यांक। 1 नंबर की एनर्जी है तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी, लेकिन 1 नंबर जिसका मूलांक उसके अंदर ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी। और एक चीज और लिख लो, अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके लिए जो फेवरेबल कलर होता है, लिखते जाना, रेड एंड ऑरेंज, ये उसका हमेशा फेवरेबल कलर होता है। रेड एंड ऑरेंज कलर उसका लकी कलर माना जाता है, जिसका भी मूलांक 1 है, यानी कि जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को हुआ है।
क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर, चंद्रमा, जिसका मूलांक 2 है, 11 है, उन और 20 है और 29 तारीख है। वो मून को रूल करता है। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा है शांत है ना, पीस माइंड होते हैं ऐसे लोग, कूल होते हैं। लेकिन जैसे चंद्रमा देखा, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो ऐसे इनका माइंड होता है, बहुत ही फिकल माइंड होता है। मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पे बहुत ज्यादा देर, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। खासकर अगर किसी लेडी का 2 नंबर है ना, तो बहुत इमोशनल होती है और बहुत अच्छी मदर होती है। ये हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती है। 2 नंबर, किसी फीमेल का अगर 2 नंबर है तो वो हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी ज्यादा देती है। यहां तक कि मेल का भी 2 है तो वो बहुत अच्छा पिता होता है, मतलब उसकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी देखी जाती है। कौन कौन कंपेयर कोरिलेट कर पा रहा है? कौन कौन जिसका 2 है कोरिलेट कर पा रहा है जो मैं बता रहा हूं? इनकी मेमोरी भी शार्प होती है और ये बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। अगर वाइफ हैं तो बहुत अच्छे हैं, या किसी और बिजनेस पार्टनर है तो भी बहुत अच्छे देखे जाते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, यानी कि जिन जो चंद्रमा को रूल करते हैं, मून को रूल करते हैं, इनको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है। मैं रेमेडी बताते जा रहा हूं। 1 नंबर वालों को सूर्य देव हमेशा डेली जल देना है। 1 नंबर वालों को सूर्य देव को जल देते रहना चाहिए। ठीक है? किनको नहीं देना है? जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है। एक्सेप्शन बता दे रहा हूं, जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है उन्हें नहीं देना है जल। बाकी सब लोग को सूर्य देव को जल देते रहना चाहिए। मूलांक वालों को 2 नंबर जिसका है, मेडिटेशन करते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वालों को हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और हो सके तो मंडे मंडे शिवलिंग पे जल जरूर देना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक चीज और बताते हैं, मैंने प्रोफेशन भी बता देते हैं। चलिए 1 नंबर वालों का प्रोफेशन क्या होना चाहिए? 1 नंबर है राजा। अब राजा जैसे आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, बिजनेस हो गया, कोई भी बिजनेस, ठीक है, अच्छा माना जाता है। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है इन लोगों के लिए। अग्रेशन का है, रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर है? बट जहां भी ये जाए, बड़े पोस्ट पे होंगे तभी ये काम कर पाएंगे, लोअर पोस्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये लोअर पोस्ट पे, तो इससे अच्छा ही अपना बिजनेस कर लें। ये बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। 1 नंबर वालों के लिए रूल है। 2 नंबर वाले का जो बिजनेस में बता दो, तो 2 नंबर पानी की बात करता है, तो पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हैं। 2 नंबर वाले आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। तो आर्ट्स मतलब हो गया एक्टिंग, हो गया एक्टिंग में जाइए, डांस में जाइए, सिंगिंग में जाइए, ये प्रोफेशन बहुत सूट करता है। हीलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एजुकेशन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 2 नंबर वाले जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 2 है, तो बहुत ध्यान से सुनेगा। आप लोग लिख पा रहे हैं? आप लोग क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए जो मैं बता रहा हूं। आप लोग को क्लियर हो रहा है? चैट बॉक्स में लिखते जाइए जो प्रोफेशन बता रहा हूं। यस अरविंद जी क्लियर है, ओके। क्या रेमेडी करनी है, क्या प्रोफेशन है, किस तरीके से आपको अपना ध्यान, ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्कशॉप है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? चलिए गुड। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। मैं अपना वर्ड पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए 2 नंबर की बात हो गई, बात करते हैं 3 नंबर। ठीक है? 3 नंबर बात करता है जुपिटर की, जो गुरु प्लेनेट की बात करता है। जुपिटर प्लेनेट मतलब नॉलेज की बात करता है। 1 मिनट, व्हाइट का कलर भूल गए, सॉरी। 2 नंबर का कलर लिख लीजिए, सिल्वर या व्हाइट कलर। इन लोगों को मोस्टली सिल्वर या व्हाइट कलर वियर करना चाहिए, खासकर मंडे के दिन, सोमवार के दिन आप लोग सिल्वर या व्हाइट कलर जरूर पहना करिए। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर दिखाता हूं नॉलेज को, ज्ञान को, क्योंकि गुरु का नंबर है। अब गुरु कौन है? जो ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देता है, ऐसे लोग होते हैं। बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी देखी जाती है। मतलब कहते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से सोचना शुरू करते हैं। इनका माइंड बहुत शार्प होता है, क्रिएटर होते हैं। कहते हैं ना, इस दुनिया को कौन क्रिएट करता है? कि ब्रह्मा जी ने, जैसे वो थे गुरु, वैसे ये लोग हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेनेट है। एक चीज और बता दूं, अगर किसी का भी मूलांक या भाग्यांक 3 है, उन्हें नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लिख लेना ये चीज। अगर किसी का भी मूलांक आपके फैमिली में किसी का 3 है, उन्हें नॉनवेज और एल्कोहल से अवॉइड होना चाहिए। नहीं तो आप कितना भी मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, आपको बार बार ऑब्स्टिकल जीवन में देगा वो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं।
इनके लिए वायलेट कलर एंड येलो कलर बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर येलो कलर। थर्सडे के दिन आप येलो कलर जरूर लिया करिए, लिख दीजिए थर्सडे के दिन मतलब गुरुवार के दिन पीला वस्त्र जरूर धारण किया करिए, 3 नंबर वाले। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफेशन बता देता हूं, लिख लीजिए। एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है इन लोगों के लिए। कोई एजुकेशन मतलब कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्री हो, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए मेंटर, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए जहां पे आपको लोगों को एडवाइस देना है, काउंसलिंग करनी है, वो इंडस्ट्री आपके लिए सूट करेगा। इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव, जहां पे थोड़ा क्रिएटिव वर्क है, जहां पे माइंड का वर्क है, जहां थोड़ा क्रिएशन करे, जैसे इंटीरियर डिजाइनर हो गए, फैशन डिजाइनर हो गए, जहां क्रिएटिव थोड़ा सी चीजें करनी है, वो प्रोफेशन भी आपको सूट करेगा। क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए सबको क्लियर हो रहा है? एवरीवन क्लियर? एवरीवन किसका किसका 3 नंबर है? किसका किसका 3 नंबर है? फटाफट बताइए, फटाफट 3 नंबर किसका है? चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए, मी। किसी का 3 नंबर नहीं है आज की क्लास में? आपके फैमिली में किसका है? चलिए बताइए, आपके फैमिली में किसका 3 नंबर है? एनीवन? आई एम वेटिंग, प्लीज बताइए आपके फैमिली में किसका 3 नंबर है? मेरे दोस्त का है, ओके, मेरे डॉटर का है, ओके, माई सन, ओके, बाकी माई नेफ्यू, माई डॉटर। चलिए, मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए आप उनकी मदद कर पाओ, उनको आप गाइड कर पाओ, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना। सोचोगे आप, अच्छा किसका है मेरे यहाँ 3 नंबर, और उनको आप स्ट्रिक्टली बता देना नॉनवेज नहीं खाना है, एल्कोहल नहीं लेना है, कौन सा कलर पहनना है, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, सो दैट आपको बेसिक चीजें पता चल जाए। अगर आप मेरे लिए 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो मैं चाहता हूं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंजॉय कर रहे हो आप लोग? टाइप करिए एंजॉय। बोर तो नहीं हो रहे हो? क्लियर हो रहा है सब कुछ? लिख लीजिए एंजॉय फटाफट चैट चैट बॉक्स में। मुझे पता तो चल एंजॉय, पंकज सर एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू पंकज सर। विनोद सर कह रहे हैं एंजॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप क्लियर हो रहा है। चलिए, गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर राहु की बात करता है, जिसको हम ब्रैकेट में लिख लो, जिसको हम बोलते हैं शैडो ऑफ सन, सूर्य ग्रहण राहु ही लगाता है, इसको हम बोलते हैं शैडो ऑफ सन। क्लियर है? राहु, राहु सुन के लोग डर जाते हैं कि सर राहु है। मैं एक बात बता देता हूं, राहु जितना पैसा देता है उतना पैसा कोई नहीं देता है, याद रखना। राहु जितना पैसा देता है नंबरों में, उतना नंबर कोई नहीं देता। लेकिन राहु क्या मांगता है? डिसिप्लिन मांगता है, वेल ऑर्गेनाइजेशन मांगता है। अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन है, तो आप बहुत अच्छा वर्क करेंगे। अगर आप में ये दोनों की कमी है, तो आप स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। लिख लीजिए ये बात, वही अपने घर में जितने लोग हैं सबको बता देना। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका विजन नहीं है, आपका गोल नहीं है, आपको लाइफ में चैलेंज आएगा, राहु देगा ही देगा। बट इनकी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इनकी चीजें अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ये बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जो कि इनके लिए नुकसान होता है हमेशा। बहुत ही ज्यादा समटाइम रिबेलियस होते हैं ऐसे लोग। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा, इन लोगों को कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, और इनके साथ अगर आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप इनसे जीत भी नहीं सकते हैं। 4 नंबर वालों से आप कभी भी आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते, इनके पास हर चीज का रिप्लाई होता है। कौन कौन मेरे से को रिलेट कर पा रहा है? यस सर, ऐसा होता है। कौन कौन को रिलेट कर पा रहा है? आपके घर में अगर कोई 4 है तो बता दीजिए। यस, मी, माई, अच्छा माई सिर्फ, अच्छा आप ही हैं, यस। ये रियलिटी बता रहा हूं। पर एक इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपस में 2 लोग लड़ाई करते हैं, भाई साहब बीच में खुद ही चले जाएंगे, ये वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बीच में ये फंसे रहेंगे, बुराई इनकी पैदा हो जाती है। तो इनको कभी भी 2 लोगों के बीच में भी नहीं जाना है, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, किसी के सुलह कराने नहीं जाना है जल्दी, नहीं तो पता लगा वो लोग तो सही हो गए, आप ही के प्रॉब्लम में आ गए। ये 4 वालों के लिए ध्यान रखना है। ठीक है? क्लियर है? 4 नंबर वालों की सबसे अच्छा प्रोफेशन मैं बता देता हूँ, लिख लो। 4 नंबर वालों को बोलते हैं ब्रेन है। मैं बात से समझाता हूँ, राहु को क्या है? ब्रेन है, बॉडी नहीं है। तो जो दिमाग का काम है, आपको अभी समझ जा, दिमाग का काम है। दिमाग का काम कहाँ होता है? सेल्स मार्केटिंग में, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में। लॉ सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि वकील है, दिमाग लगाना है। बहुत अच्छा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, क्योंकि 4 नंबर एयर को भी बात करता है, एयर की बात करता है 4 नंबर एलिमेंट में, वो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी जानो टूर ट्रेवल का काम बहुत अच्छा है इनके लिए। आर्किटेक्ट का काम बहुत अच्छा है, इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, क्योंकि टेक्निकल बहुत अच्छे हो। 4 नंबर वाले बहुत अच्छे टेक्निकल बंदे होते हैं। 4 नंबर वालों को इंजीनियरिंग में चले जाना चाहिए। कौन कौन है ऐसा? अगर आपके घर में बच्चे हैं, कोई 4 नंबर है,
बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल होंगे क्योंकि दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे, इनके लिए प्रोफेशन बहुत शानदार माना जाता है। क्लियर है? शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा माना जाता है 4 वालों के लिए। इन लोगों को जो कलर है लिख लेना, मेटेलिक कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर पहनना जरूरी होता है। ठीक है? और इन 4 वालों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए और हर सोमवार शिवलिंग पे जल जरूर देना चाहिए। लिख लीजिए 4 वालों को, जिनके भी घर में 4 है, आप लोगों में से कोई भी 4 है, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते रहना चाहिए और इसके साथ साथ सोमवार को शिवलिंग पे जल देते रहना चाहिए। क्लियर है एवरीवन? 4 नंबर वाले आपके घर में कोई भी हो तो जरूर कराइए, ये बहुत बेस्ट रेमेडी बताया है राहु के लिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 5, जिनका मूलांक या भाग्यांक 5 है, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है। सबसे बोला, वैसे भी सुना है काफी लोग सुने 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं बताता हूं। जब आपने लोसू ग्रिड बनाया था, जब आपने लोसू ग्रिड बनाया था, तो आप बताएंगे सेंटर में कौन सा नंबर था? सबसे बीच में, लोसू ग्रिड के बीच में सबसे सेंटर नंबर कौन सा था बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। लोसू ग्रिड ने जब आपने बनाया था तो सेंटर में कौन सा नंबर था? 5 5 5 5। ओके, किसको किसको याद है 5 था? 5 था, क्लियर है 5 था। इसका मतलब ये क्या है? ये ऐसा नंबर है जो सारे नंबरों के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये सबके साथ फ्रेंडली नंबर है, याद रखना। ये लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसलिए तो बोला जाता है कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबसे अच्छा नंबर, लोग बोलते हैं 1 से लेकर 9 नंबर में सारे नंबर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब 5 नंबर आ जाता है ना तो इंसान का जो स्ट्रगल होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है एज कंपेयर टू अनदर। जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट में लूंगा मैं। क्लियर है? सारे डाउट का बाद में लूंगा अरविंद जी में। क्लियर हो रहा है? 5 नंबर लोसू ग्रिड के बीच में होता है, इसलिए बोला जाता है 5 नंबर सबके लिए फ्रेंडली है। ये लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश करता है, ये लाइफ में स्ट्रगल को कम करने की कोशिश करता है। मैंने आपको इसलिए समझाया, आपको लोसू ग्रिड याद, तो आपको ये याद रहेगा क्यों ही 5 नंबर को लोग इतना रिकमेंड करते हैं, ये एक रीजन है। क्लियर है? वो बुद्ध है, बुद्ध है। बुद्ध को हम बोलते हैं पुत्र, क्या बोलते हैं? पुत्र बोलते हैं, सन बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं। और बच्चा है तो बच्चा सबके साथ दोस्ती कर लेता है, ये भी एक रीजन है। ठीक है? मैंने लिखा ना लाइक टू कीप बैलेंस इन लाइफ, ये लाइफ को ना बैलेंस करने की कोशिश करता है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। जितने भी मूलांक या भाग्यांक 5 है, ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बातों को बहुत आसानी से बता देते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर ज्यादा है तो ये इंसान लेजी भी बहुत होता है, आलसी बहुत हो जाता है, ये नंबर अगर ज्यादा हो जाए तो। क्लियर है? ये किसी से इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते 5 नंबर। किसका किसका 5 नंबर है यहाँ पे टाइप करिए 5 नंबर, किसका किसका 5 नंबर है? तब मैं बताता हूं, तब कोरिलेट करिएगा। 5 नंबर किसका है? नैन्सी मैम। नैन्सी मैम, आप अपने लाइफ में कभी भी इंटरफेयर पसंद नहीं करेंगी, मैं खुल के बता रहा हूं। आप चाहती जो मैं कर रही हूं वो मेरा बेस्ट है, आप किसी के अंडर में काम ज्यादा दिन नहीं करेंगे अगर वो आपसे फोर्सफुली कराएगा। आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और हमेशा बेस्ट करके देंगी। ये ट्रू है? अच्छा ट्रू, ओके, बिल्कुल ट्रू है क्योंकि रियलिटी है। 5 वालों के ना इनसे कोई, आपके ऑफिस में ना, अब बहुत ध्यान से, आपके ऑफिस में ना अगर कोई 5 नंबर है, दोस्तों में 5 नंबर है, उससे प्यार से ना आप कुछ भी काम करवा लो, प्यार से कुछ भी करवा लो। अगर आपने उसके साथ आर्गुमेंट किया, सोचो मैं नहीं, मैं बोल के करवाऊंगा, तो कुछ नहीं करवा सकते। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और 5 वालों से दोस्ती करो, 5 वालों को अपने लाइफ में लेके आओ, वो आपको सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? और 5 नंबर वाले अगर आलसी हो गए, लेजी हो गए, तो ये अपने नुकसान, ये अपना करियर प्रोफेशन सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं आलस की वजह से, कंफर्ट जोन में जाने की वजह से। मैं सोचते हैं कि मेरा हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो, नहीं होगा। बट यस, अगर आप मेहनत करते हैं अपने अकॉर्डिंग, रेडी रहते हैं, तो आपकी, आपसे अच्छा कोई नंबर नहीं माना जाता, क्योंकि आपको लाइफ में बैलेंस देता है। इनको फादर का सपोर्ट बहुत मिलता है। 5 नंबर, 1 से लेकर 9 नंबर में यही एक ऐसा नंबर है, बता रहा हूं खुल के, जिसको सबसे ज्यादा पिता का सपोर्ट मिलता है। इसमें से कितने लोग हैं बताइएगा? फादर का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलता है, या तो फादर का मिलेगा या बड़े भाई का मिलेगा। आपके घर में जो मेल है सबसे बड़ा, उसका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है 5 वालों के साथ। क्लियर है? अगर 5 नहीं है तो 5 वालों से दोस्ती करो, उनके साथ फ्रेंडशिप करो। क्लियर है? ठीक है? और ये दिल से हमेशा जवान रहते हैं पहली बार। ये चाहे 50 साल की हूं, 60 साल की हो, इनको आप देखोगे तो लगेगा हमेशा जवान है।
यंग दिखते हैं, हमेशा यंग दिखने की कोशिश करते हो, ये होते भी हैं। इनका फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है 5 वालों का। 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 6 नंबर वाले, ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। जहां भी जाते हैं थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनके इनको गॉड गिफ्ट है, नंबर की एनर्जी इनके साथ रहती है, 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के साथ। क्लियर है? इनके लिए प्रोफेशन क्या अच्छा है, इनको जहां पे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात रखना है, सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छा है, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। इन लोगों को एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है, तो एडवेंचरस से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है। क्लियर है? रियल एस्टेट का काम, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, ये 5 नंबर वाले बहुत अच्छा करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उनके नंबर की एनर्जी आपको सपोर्ट करे। जिसके ग्रेड में 5 नहीं है वो क्या करे? सर दोस्ती करो 5 वालों से, 5 वालों से दोस्ती करो। अभी मैं बताऊंगा सर, डोंट वरी। 5 वाले जिनके पास 5 नहीं है, बुधवार को हरा कपड़ा पहनो, अपने आसपास हरी चीजों को लाओ, अपना मोबाइल का कवर हरा रखो, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाओ। 5 नंबर की एनर्जी है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करो, सब 5 नंबर है। क्लियर है? बेस्ट रेमेडी में 5 वालों से दोस्ती कर लो, उनको अपने आसपास रखो, वो नंबर की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। चले आगे। सबको क्लियर है? यहां तक चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है? दो चीजें मैं बता रहा हूं, रेमेडी भी बता रहा हूँ, प्रोफेशन भी बता रहा हूँ, कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें आज की वर्कशॉप में आप सीखने वाले हैं। वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर, माय फेवरेट नंबर। क्यों? ये एक ऐसा नंबर है जिसको परिवार भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। वही ये नंबर है, 6 नंबर ये सब देता है। यही एक ऐसा नंबर है जिसको सब चाहिए। देखो लिखा है यहाँ, शुक्र की बात करता है, रोमांटिक होते हैं, रोमांस इनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है, दिखने में सुंदर होते हैं, इनको मेकअप ड्रेसिंग, इस लड़की अगर खासकर लड़कियां हैं आपको दूर से दिख जाएगा, उनकी ड्रेसिंग सेंस दूर से दिख जाएगी, पक्का ही 6 नंबर है। आपने कभी देखा आलिया भट्ट? 6 नंबर है आलिया भट्ट। रणवीर सिंह 6 नंबर है, माधुरी दीक्षित 6 नंबर है, अनिल कपूर 6 नंबर है। ये सारे 6 नंबर है। और आपको पता है ये अपने आज भी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा सबसे यूनिक दिखते हैं, इनके पास उस नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर, वीनस, शुक्र। अगर किसी का रिलेशनशिप खराब कर चल रहा है, परिवार में, दोस्तों के साथ, वाइफ के साथ, बैठ अपना शुक्र अच्छा करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखो। क्लियर है? ये आपके शुक्र को अच्छा करता है। एक चीज और बताता हूँ, मैनिपुलेटिव होते हैं, इनको पता है कैसे किसी से काम करवाना है, इनसे अच्छा कोई मैनिपुलेटिव नहीं होता। इन्हें दूसरे से काम करवाना आता है, कैसे करवाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटिव होते हैं। 6 नंबर वाले बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बात करके आपसे कुछ भी करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी ऐसा लगेगा अभी 1 घंटे पहले लड़ाई हुई है, और अभी आएगा आपसे काम भी करवा लेगा, आप प्यार से कर भी दोगे। कौन कौन को रिलेट कर पा रहा है आपके घर में? कोई 6 नंबर वाला है तो को रिलेट कर पाता है इन चीजों से? 6 नंबर वालों के साथ ये इनकी स्ट्रेंथ है, अपने दुश्मनों से भी ये काम करवाना जानते हैं, ऐसा नंबर है ये। क्लियर है? यस। इसके साथ बहुत अच्छे डांसर होते हैं, अगर खासकर गर्ल है तो डांसर बहुत अच्छी होती है। इनके लिए प्रोफेशन लिख लो, बेस्ट प्रोफेशन है जितना भी लग्जरी काम है, लग्जरी मेकअप का काम हो गया, मतलब बुटीक खोल लो, मेकअप का काम है, जैसे सैलून होता है, ड्रेसिंग बुटीक हो गया, राइट? समझ रहे हो? ग्लैमर से रिलेटेड जो भी काम है, ग्लैमर लग्जरी कोई भी बिजनेस है आपको सूट करेगा। आप इसके साथ साथ मीडिया में चले जाओ, मीडिया, ठीक है, मीडिया में चले जाओ, एक्टिंग में चले जाओ, सिंगिंग में चले जाओ, इस तरह का प्रोफेशन आपको सूट करता है। ये प्रोफेशन आपके लिए ही बना है। जहां देखो इनके इनके लिए वो वाला प्रोफेशन है जहां दिखते, अगर ये दिखेंगे नहीं, ये अपने प्रोफेशन में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जहां इनको दिखना है, नेम फेम चाहिए, 6 नंबर वाले वहां जाओ आप, आपका वो प्रोफेशन ही आपके लिए बना हुआ है। क्लियर है? यही प्रोफेशन है आपका। इनके लिए व्हाइट कलर, पिंक कलर एंड ग्रे कलर, ग्रे भी लिखा मैंने, ग्रे भी लिख लेना आपको। पिंक कलर क्यों लिखा है पता है? 6 नंबर फीमेल को बताता है, 6 नंबर फीमेल की एनर्जी है और पिंक कलर फीमेल का होता है, इसीलिए मैंने पिंक कलर लिखा है ये। ठीक है? 6 नंबर फेमिनिन एनर्जी है, फीमेल की बात करता है, इसलिए पिंक कलर, व्हाइट कलर है, ग्रे मेटेलिक कलर। एक और चीज बताता तो, गोल्डन कलर भी लिख लीजिए, गोल्डन कलर, गोल्डन साड़ी आती है ना, गोल्डन सूट
जो भी फीमेल है गोल्डन कलर भी आप वियर कर सकते हैं। क्लियर है? इनके लिए रेमेडी, अगर किसी के पास 6 नंबर नहीं है, रेमेडी बता देता हूं। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, फीमेल के लिए बता रहा हूं, फीमेल के लिए आप परफ्यूम यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, व्हाइट ड्रेस वियर करिए ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? इसके साथ साथ वेल ड्रेस रहिए। घर में भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती कुछ भी पहन के बैठी हुई है, नहीं, गलती, आप अपने शुक्र को कमजोर कर रहे हो। वेल ड्रेस रहिए, कपड़ा पहनिए तो प्रेस करके पहनिए, वेल मेंट, घर में भी बिल्कुल रेडी होके रहिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। मेल के केस में अगर आपका शुक्र कमजोर या 6 नंबर नहीं है, अपने वाइफ के साथ समय बिताइए, उनको कुछ मीठा खिलाइए, अपनी डॉटर को मीठा खिलाइए, सफेद मिठाई खिलाइए, आप भी परफ्यूम यूज करिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होगा, शुक्र मजबूत होगा। ये रेमेडी है। क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बात करिए, चैट बॉक्स में बताइए क्लियर हो रहा है रेमेडी? क्या करना है फीमेल को, क्या करना है मेल को? हस्बैंड वाइफ है और रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, शुक्रवार के दिन 1 घंटे अपने साथ समय बिताइए, और अलग है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर जाइए, कॉफी डे जाइए, चाय पीने जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, हस्बैंड वाइफ समय बिताइए, आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप में जो भी चैलेंज है सही हो जाएगा। और ये रेमेडी आप उनको भी बताइएगा जो आपके फ्रेंड सर्किल है और उनको लग रहा रिलेशनशिप इशू है। क्लियर है? सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है? है? सब लोग चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है, टाइप कर लो यार, मतलब टाइप नहीं करना चाहते हैं लोग, सोच रहे हैं कि सर छोड़ो ना, ऐसे बताते रहो हैं। सर इतना 5 नंबर वाला को नहीं बताए, सर मैंने सब बताया रेमेडी, अरविंद जी, सब बता रहा हूं मैं। इट्स रेमेडी फॉर द पीपल हु डोंट, या डेफिनेटली। हाँ, कोई भी है या नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर, केतु। जिसे हमने बोला ना राहु, वो क्या है? हेड है। केतु क्या है? बॉडी है। शैडो ऑफ मून, चंद्र ग्रहण केतु की वजह से होता है। अब केतु क्या, स्पिरिचुअल प्लेनेट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाता है ये, विजडम की बात करता है, रिलीजियस की बात करता है, बहुत अच्छे लॉजिकल होते हैं, थिंकर होते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है। बोलते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, 7 नंबर वहां से सोचना शुरू करते हैं। इनकी ट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है, इनको पहले से आभास हो जाता है क्या होने वाला है, और ये भी बोलते हैं काली जबान, काली जबान है। इनको हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के लिए भी कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 वालों के लिए। इन लोगों के लिए अकल्ट बहुत अच्छा है, अगर ये लोग अकल्ट में आ जाए धमाल मचाते हैं। 2 नंबर वाले धमाल मचाते हैं, 3 नंबर वाले धमाल मचाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर वाले अकल्ट के लिए ही बने हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं लोग इसमें, बहुत अच्छे फिलोसफर होते हैं। R&D में जाना चाहिए, रिसर्च इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? इंडस्ट्री इनके लिए बता रहा हूं क्या अच्छा, इन लोगों को सिर्फ रेमेडी क्या है? मेडिटेशन। क्योंकि क्यों? ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, और ट्रस्ट टूट भी जाता है। किसका किसका 7 नंबर है और कोरिलेट कर पा रहे, लिखो मी। यस, 7 वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना और ट्रस्ट का टूट जाना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, इमोशनली हो जाना, ये इनकी एक प्रॉब्लम है, ये इनकी वीकनेस है जिसको इन पे वर्क करना चाहिए। बट एनालिटिकल बहुत होते होते हैं, लॉजिकल होते हैं, थिंकर बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? स्पिरिचुअली बहुत होते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी के फीमेल में या मेल में 7 नंबर 2 बार से ज्यादा आ जाता है तो रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत होते हैं, डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा भी खतरनाक होती है, कहते हैं ना इंसान मोक्ष में चला जाता है, घर परिवार छोड़ के अपने में जीना पसंद करता है, और बहुत सही नेचर के होते हैं, ये अपनी बात किसी को बता भी नहीं पाते हैं कभी कभी। तो इनको अपनी दिल की बात शेयर करनी चाहिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, लिखना चाहो तो लिख लो, कभी भी अपनी बात अंदर मत रखो, बताओ, शेयर करो। क्लियर है सबको? अकल्ट इनके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है, रिसर्च R&D में चले जाए किसी भी कंपनी में बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट भी सपोर्ट करता है, एजुकेशन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अगर ये लोग स्पिरिचुअल या रिलीजियस से रिलेटेड भी कोई काम करेंगे तो भी इनको सपोर्ट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, यहां तक सबको क्लियर है? रेमेडी क्या है 7 वालों की? मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन करते रहना चाहिए, शिवलिंग पे इनको हर सोमवार को जल देते रहना चाहिए।
शेयर मार्केट अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके और भी नंबर की एनर्जी देखी जाती है, बट शेयर मार्केट अच्छा है 7 वालों के लिए। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, मेडिटेशन करते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवलिंग पे जल देते रहना चाहिए इन लोगों को, बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। क्लियर है, ये रेमेडीज है 7 वालों के लिए। क्लियर है। अब कैमरा सबका ऑफ है, चलिए कैमरा ऑन करिए तभी मैं पढ़ाऊंगा। कैमरा ऑफ होगा तभी पढ़ाऊंगा, मजा नहीं आ रहा यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसा लग रहा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा लग रहा मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ही अपना खुद ही पढ़ने आया हूँ आज क्लास में। सबका कैम बंद, केदार जी बंद, जसप्रीत मैम बंद, रजत, सबका कैमरा ऑफ, शांति से। क्या चल रहा है पीछे पता नहीं है। हाँ, ऐसा मत करो यार, क्लास में ऑन, फटाफट कैमरा ऑन करिए एवरीवन, एवरीवन। बहुत जिद्दी बच्चे हैं सर, हम ऑन तो नहीं करेंगे, आप पढ़ाओ बस। हम नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको जो करना है करो। हम क्लास भी अटेंड करेंगे और हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं। पर एक चीज बोलूं, माइंड करना, अगर आप कभी पढ़ाओगे ना, ट्रेनर बनोगे ना जीवन में, तो आपको खुद फील होगा कितना अच्छा, अच्छा ही लगता है ये। अगर आप इन फ्यूचर कभी चीजें करोगे, जर्नी आपकी है, करना नहीं करना आपकी चॉइस है, बट आप कभी करोगे तो आपको खुद लगेगा ये चीज। कैमरा ऑफ करके बंद करके आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, इसलिए बट की चॉइस आपकी है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर तक क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर। बहुत बातें सुनी, 8 शनि का नंबर है, नो डाउट, शैटर्न है, राइट। तो हार्ड वर्क तो रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो, अच्छे कर्म के साथ कर रहे हो, तो आपको ये भी बहुत पैसा देता है, क्योंकि 8 नंबर फाइनेंस का नंबर है। अगर आप देखोगे 8 नंबर का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो, इनफैक्ट इन्फिनिटी की बात कर रहा है, देखो, इन्फिनिटी को दिखाता है ये। आपका जीवन भी ऐसे ही हो जाता है, मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत पैसा आएगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो स्ट्रगल भी बहुत आएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। और मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये रिसर्च है, मेरी खुद की भी है, इनको सक्सेस मिलती है 30-35 साल के बाद है। कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर लो आप, 30 साल 35 साल के बाद आपको फील होगा, हाँ मेरे लाइफ में ना कुछ अच्छा हो रहा है। वो भी तब जब आप सच में मेहनत करके आए हैं तो। इसका किसका 8 नंबर है? किसका किसका 8 नंबर है? सॉरी सर, नेटवर्क इशू है, नो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विनोद सर। देखो, जो अगर कोई बात नहीं का नंबर नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 8 नंबर, तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकली वर्क इनके लिए ही बना है, ठीक है। फिजिकल वर्क इनके लिए बना, बहुत जिद्दी होते हैं ये लोग। 8 नंबर वाले बहुत जिद्दी होते हैं, इनको मनाना आसान नहीं होता। दूसरा, ये किसी पे जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको किसी पे ट्रस्ट करने पर भी। बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग होती है। क्लियर है। प्रॉब्लम ईगो भी होता है, 8 नंबर वालों में ईगो भी बहुत होता है। ये बहुत जिद्दी भी होते हैं और इगोस्टिक भी होते हैं, इनसे काम कराना आसान नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर है। 8 नंबर वालों को मैं एक रूल बता देता हूँ, 8 नंबर वालों को कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, रेमेडी बता रहा हूँ। 8 नंबर वालों को फिजिकल वर्क करना जरूरी है। अगर आप ऑफिस का वर्क करते हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, टहलने चाहिए। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में भाग दौड़ वाली जॉब है तो अच्छी है। इनको बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक करना कंपल्सरी है, क्योंकि जब तक पसीना नहीं निकलेगा शनि आपको रिजल्ट नहीं देगा। इनको ये दिखाना जरूरी है कि हम मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है। आपके आसपास जितने भी मेड है, सर्वेंट हैं, गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी मदद करते रहना चाहिए। उनके साथ आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। रिक्शे वालों के साथ आर्गुमेंट मत जाइए। 5-5 रुपए मैंने देखा होता है, 5 रुपए 10 रुपए बचाने के लिए हम आर्गुमेंट में चले जाते हैं, नहीं जाना है। आप उसने बोला 50 रुपए, 60 रुपए दे के आइए, आपका शनि स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अंदर से थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा, और खुशी से बोलेगा। तो ये आपके रेमेडी है ये, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये, कोई नहीं बताएगा। अगर आप जितने भी नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आप खुशी से मदद करते हैं तो शैटर्न, शनि आपको बहुत सपोर्ट करता है, वो बहुत पैसे देता है। और जिनके ग्रिड में 8 नंबर नहीं है, उनसे पैसा भी मैनेज नहीं, कितना भी कोशिश कर लें,
उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। पैसा आएगा, कहाँ जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा। कौन कौन है जिनके पास 8 नहीं है, और कंपेयर करते हैं। जिनके पास 8 नंबर नहीं हो, ये चैलेंज आएगा ही आएगा। पैसा मैनेज नहीं होता 8 वालों से, जिनके पास 8 नहीं है तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बैलेंस नहीं होता। आई डोंट हैव, अच्छा आपके पास 8 नहीं है तो कैसा है, ट्रू, यस, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है आपके पास। चैलेंज आता है, या तो आपके घर में कोई 8 उनको दीजिए, या तो कोई अकाउंटेंट हो उनको कहिए। पैसा मैनेज करने के लिए थोड़ा सा ये वीकनेस मानी जाती है। इनके लिए प्रोफेशन सबसे अच्छा, लॉ इंडस्ट्री, लॉ सेक्टर बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट बहुत अच्छा है, लोहे का बिजनेस, आयरन का बिजनेस बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लिखते जाइए जो बता रहा हूं, ये जरूरी है इनको जानना 8 वालों के लिए। क्लियर, ये प्रोफेशन इनको सूट करता है। गवर्नमेंट जॉब अच्छा है 8 वालों के लिए, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे। कोई 8 नंबर पावर की बात करता है, किसकी बात करता है, पावर की। तो जहां पे पावर का वर्क है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है 8 वालों के लिए। ठीक है, इनका मन भी करता है, मन में इनके होता है कि शायद मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊं। इनके ना माइंड ये अपने सोसाइटी में भी ना लीडर होंगे। जो होता है ना RWA सोसाइटी होती है, वहां पे भी ये कुछ ना कुछ वर्क करते रहेंगे। तो ये इनके अंदर एक, या तो कंपनी या ऑफिस में होंगे, चीजों को मैनेज करना, लीड करना, ये इनके अंदर ब्लड में है इनके। क्लियर है, यहाँ लिखा अवॉइड ब्लैक। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, सैटरडे के दिन छोड़ के, सैटरडे आपको अलाउ है, बाकी दिन आपको ब्लैक नहीं करना है। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि जिसका भी मुलान, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18, 27 है, ये आपको पता है। मुलान, मुलान दिखाता है 9 नंबर मंगल को, सॉरी मार्स। मार्स मतलब फायर, और फायर कैसा है, अग्रेसिव नेचर, अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। कुछ भी, मतलब एक पल में कहते हैं खुशी, एक पल में गुस्सा, ये ऐसा बिहेवियर होता है। बट हेल्पफुल नेचर बहुत होता है इनका। इनके पास अगर आप आ गए, इनसे आपने कुछ मांगा, तो ये आपको तुरंत दे देंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं इनके पास है कि नहीं है, उधार मांग के आपको दे देंगे। ऐसा बिहेवियर होता है। ह्यूमैनिटी का नेचर है ये, डोनेशन का नेचर, मतलब डोनेशन वाला नंबर है ये। डोनेट करते रहेंगे, 10 रुपए कमाएंगे, 5 रुपए डोनेट कर देंगे। ये बिहेवियर होता है 9 नंबर का। बट कहते हैं ना, देने पे आते तो सब दे देते हैं, और लेने पे आते तो सिर्फ सब छीन लेते हैं। ये 9 नंबर है। तो इनसे भी, जैसे 4 नंबर के साथ आर्गुमेंट में नहीं जाओगे, 9 नंबर के साथ भी आर्गुमेंट में मत जाना। इनसे आप नहीं जीत सकते हैं। इनके अंदर हाई लेवल की एनर्जी होती है। बच्चे जो छोटे होते होंगे ना, जिनका 9 नंबर मूलांक होगा, भाग्यांक, आप देखना हाई एनर्जी होती है। या तो अगर किसी के ग्रिड में भी 9 नंबर 2 या 2 से ज्यादा है, तब भी देख लेना, बहुत हाई एनर्जी होती है। ठीक है, मूडी होते हैं। अभी मूड किया कुछ भी, अब पता लगा मूड किया अभी घूमने का, कुछ देर बाद होगा चल छोड़ना यार, कुछ और कर लेते हैं। थोड़ा मूडी होते हैं, हाई एनर्जी होती है इनके पास, हाई एनर्जी। किसका किसका है 9 नंबर, किसका किसका जो कोरिलेट कर पा रहा है। माई BN9, ओके गुड। हो सकता है एज के साथ चीजें बदली, लेकिन मैम आप सोशल वर्कर बहुत अच्छी होंगी। आप लोगों की कितनी मदद कर दें आपको पता भी नहीं है। ये बिहेवियर आपका, क्योंकि अब मुझे मैं ये देख पा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, गुस्सा आता है तो बहुत आता है, नहीं आता तो बिल्कुल शांत। ये भी होगा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये चीजें बहुत होती हैं। क्लियर है, गुड, आई एग्री, थैंक यू सो मच। चलिए, क्लियर है। इस तरीके से आज हमने क्या सीखा, 1 से लेके 9 नंबर। नो, 1 से लेके, इनका कलर मैं बता देता हूँ, रेड एंड ऑरेंज लिख लीजिएगा, सॉरी बताना भूल गया, लिख लो। इनके लिए लकी कलर है मंगलवार के दिन, रेड एंड ऑरेंज कलर कंपलसरी है। मैं शनि वालों की रेमेडी बताना भूल गया, 8 नंबर वालों की रेमेडी लिख लो। 8 वालों की रेमेडी है, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है। डेली मतलब डेली, इफ एंड बट कुछ नहीं है। शनिवार के दिन हो सके तो सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पे देना ही देना है 8 नंबर वालों को। ये भी रेमेडी है, ये कंपलसरी, अगर आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है तो बहुत जरूरी है। क्लियर है। और जो मैंने एक रेमेडी बताई थी मेड वालों की, गरीबों को, नीडी पीपल को, वो तो करना ही करना है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आप अच्छा करेंगे। अब 9 नंबर वालों को, 9 नंबर वालों को भी हनुमान चालीसा का पाठ कंपलसरी है। और 9 नंबर वालों को भी लिख लो, जिस तरह के 3 नंबर वाले नॉनवेज और एल्कोहल नहीं लेंगे, 9 नंबर वालों के लिए भी रूल सेम है। एल्कोहल नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं ना मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते लोग, क्यों नहीं खाते,
खाने को तो हर दिन बराबर है, सोमवार भी बराबर है, मंगलवार भी, बुधवार, लेकिन मंगलवार को और गुरुवार को लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? वो 3 नंबर की बात करता है और ये 9 नंबर की बात करता है। स्पिरिचुअल प्लेनेट है दोनों। हाँ, पिंक भी चलेगा मैम, बिल्कुल पिंक, ऑरेंज, रेड, वो जो कलर फेमिलियर है वो सारे चलते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमने 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में जाना। किस तरीके से, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या रेमेडी है, प्रोफेशन। 9 नंबर का प्रोफेशन लिख लीजिए, भूल गया शायद। 9 नंबर के लिए जो प्रोफेशन है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि 9 नंबर ब्लड को दिखाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। एनर्जी का है तो स्पोर्ट्स में जाइए आप लोग। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी पावर की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है। डिफेंस में जाइए, डिफेंस बहुत अच्छा है। डिफेंस में जाइए, 9 नंबर वालों को डिफेंस बहुत अच्छा सूट करता है। क्लियर है? रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि 9 नंबर फायर की बात कर रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? इस तरीके के प्रोफेशन आपको सूट करते हैं जो हमने सीखा मूलांक 1 से लेके, सॉरी, नंबर 1 से लेके 9 नंबर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए एंजॉय। किसको किसको मजा आ रहा है? जो आई होप मैं आप लोगों को वो चीजें सिखा पा रहा हूँ जो लोग जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं, रेमेडी सर क्या करें, हमारा मूलांक भाग्यांक ये, हम क्या प्रोफेशन में जाएं, हमारी। और ये सीखने के बाद आप सामने वाले पर्सन को भी जज कर लोगे। जज मतलब आपका दोस्त कोई 4 नंबर है, आप बोलोगे भाई इसका नेचर ऐसा ही होगा। आपको आइडिया लग जाएगा मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। enjoying, thank you so much, thank you so much. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड। चलिए, चलिए इसके बाद मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं। ये रहा लोसू ग्रिड। जिनका कल छूट गया था, ये है लोसू ग्रिड, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि कल मैंने पढ़ाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कल टॉपिक कवर हो गया है मेरा। ये लोसू ग्रिड है, 492357816। यही आपका लोसू ग्रिड है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं लोसू ग्रिड में सबसे इंपॉर्टेंट योगास की। बहुत ध्यान से देखिएगा। टोटल 8 योगास होते हैं लोसू ग्रिड में। आपने कल अपनी लोसू ग्रिड बनाई होगी, सबने बनाई है। अब देखिए 492 क्या है, ऊपर देखिएगा, ये दिख रहा है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। 492 हॉरिजेंटल प्लेन है ये। 492 बना लेना, ये भी हॉरिजेंटल है। 357 दिख रहा है। 816। अगर ये किसी की ग्रिड पूरी हो रही है, वो ध्यान समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी की ग्रिड 492 पूरी हो रही है तो वो पर्सन कैसा होगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए, चलिए देखिए। अगर किसी की ग्रेड 49 कहा गया, सॉरी 1 मिनट। अगर किसी की ग्रेड 492 पूरी हो रही है, लेकिन मैं इसको सब कर देते हैं। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी की ग्रिड 492 पूरी हो, जिसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। मतलब ऐसे लोग जिनकी ग्रिड 492 पूरी हो रही है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप ग्रिड देखिएगा, जिसकी भी ग्रिड पूरी हो रही है, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब जो एक बार देख लिया वो याद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट ब्रेन। वो किसके किसके ग्रिड में पूरा हो रहा है बताइए फटाफट। किसके किसके ग्रिड में? किसके किसके ग्रिड में ये ग्रिड पूरी हो रही है? कोई बात नहीं पंकज सर, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हम। ठीक है, 492 पूरा हो रहा है। 492 ग्रिड पूरी हो रही है, किसके किसके ग्रिड में? एनीवन यहाँ पे किसी के 492 पूरी हो रही है? मी। गुड। बहुत तेज माइंड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, किसी ग्रिड अगर 357 है, 3
357 बहुत ही इमोशनल प्लेन है, मतलब बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग। हर चीज दिल से डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर किसी को एलआईसी पॉलिसी बेचनी है, उसकी ग्रिड बना लेना आप, 357 है, खरीद लेगा वो। गोल्डन हार्ट होता है इनका, दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, जिसकी ग्रिड में ये 357 पूरा है। और जेंटल बात कर रहा हूं, ये वाला दिख रहा है 357। चलिए, किसका किसका 357 है, किसके किसके में 357 है, इसके में है 357, बर्नौली मैम ऐसा है आपके साथ, माइन वो नैन्सी मैम का भी है। क्या जो चीज मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोरिलेट होता है आपके साथ इमोशनली? हर चीज डिसीजन इमोशनली, कोई भी आसानी से आता है इमोशनली करके डिसीजन, कोई भी काम करवा लेता है, राइट? यस। अब बात करते हैं 816। 816 को बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइन, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते, बहुत डीप में जाते हैं। अगर इनको कोई सामान खरीदना, मान लो आपने को बोला ये मोबाइल ले लो, तुरंत मोबाइल नहीं खरीदेंगे, 10 दुकान पे जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, जब उनको परफेक्ट होगा फिर खरीदेंगे। बहुत ही लॉजिकल होते हैं। और ऐसे लोग ना अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं। इनका कहना है कि मैं ट्राई करूंगा, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है 816। किसका किसका 816 है? कौन कौन का कोरिलेट कर पा रहा है 816 किसका किसका? और ऐसा होता है, बहुत ही जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही चीजों को देखते हैं, अप्लाई करते हैं, लॉजिकल होते हैं, तब जाके चीजों में बिलीव करते हैं ये लोग। बिजनेस माइंड का नंबर है ये, 816 बिजनेस माइंड का नंबर है, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, 816 वाले। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल योगा। वर्टिकल योगा मतलब ये वाली ग्रेड 438 दिख रहा है, 438 951 276, जिसको बोलते हो वर्टिकल प्लेन, जो कि कल क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है? अगर आपका 492 है, सॉरी ऊपर चला गया, 492 438 है, 438 इसको बोलते हैं थॉट प्ले, मतलब जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ये लोग सोचना शुरू करते हैं, इतना शार्प माइंड होता है। विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर आप लाइफ में कहीं भी फंसे हो और जिनके ग्रिड में ये नंबर पूरा है, इनके पास चले जाओ, इनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा। दूरदृष्टि मतलब विजनरी होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं ये लोग। बट कभी कभी क्रिमिनल माइंडेड भी, इनको दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों के साथ संगत में जाके अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी भी ग्रेड में 438 पूरी हो गई है। अगर ये लोग अच्छी जगह चले जाते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, 951 विल पावर बाउंस बैक, बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, बिजनेसमैन का नंबर है। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग देखी जाती है, ये कहीं भी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं ये लोग, हार नहीं मानते, फाइटर होते हैं। कितने भी लाइफ में चैलेंज जाओ, आ जाता है बाउंस बैक। आपने देखा जितने भी, आप जाके रिसर्च कर रहा, रतन टाटा 951 है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी 951 है, शाहरुख खान 951 है, बिल गेट्स 951 है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर है सबके ग्रिड में 951 है। रतन टाटा, वो सॉरी, धीरू भाई अंबानी 951 है। इतना पावरफुल नंबर है। वो किसके में 951 है बताइए फटाफट? किसके किसके में 951 है? किसके किसके में 951 है? जिसके में 951 है, अगर वो जॉब कर रहा है तो समझ लो आप अपनी सब लाइफ के अच्छे दिए हुए नंबर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप बने ही बिजनेस माइंड को, आपके मन में जिंदगी भर चलेगा, काश मैं बिजनेस कर लेती, मैं अपना काम कर लेती, मैं अपना कर लेता, मैं, आप बने उस चीज के लिए हो, पर कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप बंधे हुए हो। लेकिन फिर बोलूंगा 951 है, रिस्क लीजिए थोड़ा सा, बिजनेस करना शुरू करिए, आप बिजनेस के लिए बने हैं। 951 वालों के लिए बिजनेस सबसे बेस्ट, मतलब अपना काम जब ये करते हैं तो बहुत शानदार करते हैं। और आपको गॉड गिफ्ट नंबर दिया है 951, जिनके आज भी 80% लोगों की ग्रिड में 951 पूरा नहीं होता। 80% लोगों की ग्रिड में, अभी जितने लोग हैं ना, 2 या 3 लोगों के पास 951 होगा, सबके पास नहीं है। क्लियर है? और जिनके पास है वो लोग इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसका 276, जिसका ग्रेड में 276 है, एक्शन टेकर होते हैं ये लोग, इनके लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा माना जाता है।
तुरंत, मतलब ये लोग डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं, होता है ना, सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, ये लोग डिसीजन ले लेंगे फिर सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इस वजह से कभी कभी लाइफ में ना पीछे भी चले जाते हैं, अगर गलत डिसीजन हुआ तो पीछे चले जाते हैं। तो इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार जरूर करें। बहुत क्विक अप्रोच रहता है, मतलब बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, और इनका अप्रोच भी बहुत क्विक होता है, तुरंत एक्शन लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब 4 5 6, 4 5 6 दिख रहा है ये, 4 5 6, ये देखिए 4 5 6, जिसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट राजयोग, और ये भी सबके पास नहीं होता। इनको बोलते हैं सफलता जन्म होने के बाद। इनको ये तो अपने राजयोग लाएंगे ही लाएंगे। अगर किसी घर में बच्चे का भी जन्म हो गया, उसके पास 4 5 6 है, तो उनके पेरेंट्स की भी किस्मत खुल जाती है, ये भी मान लो आप। 4 5 6 नेम फेम मनी सब मिलता है, मतलब लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, इनको कम करना पड़ता है अगर ये मेहनत करते हैं। बाकी मूलांक और भाग्यांक भी देखा जाता है, उसकी भी कंफर्टेबिलिटी देखी जाती है, यस। बट राजयोग 4 5 6 है, तो आप लोग लाइफ में 100% अच्छा करते हैं। किसके पास 4 5 6 है? किसके पास 4 5 6 ग्रेड में? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 4 5 6 अगर है तो समझिए आपको भगवान ने गिफ्ट किया है। रोज थैंक यू बोलिए भगवान को, डेली थैंक यू, क्योंकि आपके पास 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है। देखिए दोनों नंबर आपके पास प्रेजेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं 2 5 8, मतलब जिसके ग्रिड में 2 5 8 है, 2 5 8 दिख रहा है ये डायगोनल। 2 5 8, 2 5 8 को बोलते हैं प्रॉपर्टी योग। मतलब ऐसे लोग या तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, या इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है तो शादी के बाद। बट ये लोग अगर रियल एस्टेट में चले जाएं, बहुत अच्छा काम करते हैं। रियल एस्टेट बहुत अच्छा, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकेंड राजयोग। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड राजयोग, क्योंकि 2 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, और 8 नंबर भी है। सारे वो नंबर जो एक चाहिए बिजनेसमैन को, वो सारे नंबर है। क्लियर है? इस तरीके से टोटल हमने 8 योगास की बात की। 3 हॉरिजेंटल, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 3 हॉरिजेंटल, 492 357 816। फिर हमने बात करी 438 951 276। फिर हमने बात करी 456 258। इस तरीके से टोटल हमने बात की 8 योगास की। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? एक चीज और बता दें, क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारे में तो 2 ही नंबर प्रेजेंट है, आ रहा है क्वेश्चन। बहुत लोगों की ग्रिड होगी जिसमें 2 ही नंबर होंगे, 3 नंबर मिसिंग हो गए, 3 ग्रिड नहीं हो रही होगी, एक लाइन पूरा नहीं हो रहा होगा। हो रहा है सबका ऐसा? ऐसा हो सकता है 9 5 हो 1 मिसिंग हो, 9 1 हो 5 मिसिंग हो, ये केस भी होगा। अब कैसा होगा वो भी देख लीजिए। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके केस में, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या रहेगा, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत ध्यान से समझेगा ये चीज। अगर किसी ग्रिड में तीनों नंबर प्रेजेंट है, योग है, तो 100% वो रिजल्ट आपको देगा, ड्राइव करेगा। बट अगर मान लो 2 नंबर है, एक नंबर मिसिंग हो गया, कोई भी नंबर, तो वो 66% तक उसका एनर्जी आपके पास रहेगा, वो करेक्टरिस्टिक आपके पास रहेगी। अगर मान लो उसमें से सिर्फ एक नंबर प्रेजेंट है, 2 नंबर मिसिंग हो गया, तो 33% वो एनर्जी रहेगी। मतलब मान लो 9 5 1 में 9 प्रेजेंट है, 5 1 मिसिंग है, सिर्फ 9 है, तो 30% एनर्जी सिर्फ 9 नंबर की रहेगी, 5 और 1 की एनर्जी नहीं रहेगी आपके पास। और मान लो कोई ग्रिड ही नहीं है, कोई नंबर है ही नहीं ग्रिड में, तो जो योग है वो आपके लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं देगा, उसका कोई भी आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको यहां तक? क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? अगर योग में 2 नंबर है, अगर 3 नंबर है तो 100% इंपैक्ट करेगा, 2 नंबर है तो 66% इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अगर एक नंबर है तो 33, अगर एक भी नहीं है तो 0। क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है एवरीवन, चैट बॉक्स में बताइए क्लियर फटाफट। क्लियर है? क्या मैंने समझाने की कोशिश की है? पहले मैंने योगास बताया है, योगास के बाद ये बताने की कोशिश की है, अगर ये नंबर कि एक बार है तो क्या है, 2 बार है तो क्या है, 3 बार क्या है, उसके नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी आपके जीवन में रहेगी। क्लियर है? चलिए गुड।
चलिए बहुत अच्छा, अभी तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। 2 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप आप लोगों को क्लियर है? फटाफट बताइए क्लियर है, फटाफट। कैसा लगा आप लोगों को अभी तक? चैट बॉक्स में बताइए एवरीवन। जसप्रीत मैम, लीला मैम, सॉरी नैन्सी मैम, विनोद जी, फटाफट। पंकज सर क्लियर है? श्योर पंकज सर, आपको जूम यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी। राइट, गुड, गुड, गुड। चलिए, गुड। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा आप लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, नो डाउट हैं, लेकिन आपके लाइफ में कभी ना कभी अप एंड डाउन रहता है, चैलेंजेस रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं अपनी जॉब के साथ मैं ऐसा क्या वर्क करूं जो वर्क फ्रॉम होम करें। होता है मन में कभी कभी, घर से भी कुछ ऐसा सीखे, कुछ ऐसी स्किल्स हमारे पास हो कि मैं घर बैठे भी कुछ ऐसा वर्क करके एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे साथ भी था। मेरी भी जर्नी ऐसी ही शुरू हुई थी। मैं भी जॉब में था, कंप्लीट प्रोफेशन, फार्मा इंडस्ट्री, आपको पता है। तो मन में ये होता था कुछ अपना ऐसा काम करूं सो दैट मैं स्टेबल हो पाऊं। क्लियर है? इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया। अगर आपको अभी तक लगा है कि मैं वो, एक मिनट, कुछ एक मिनट होल्ड करना। न्यू एक्सपीरियंस है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मैं कह रहा था अगर आपको लगता है कि मैं आपको वो सिखा सकता हूँ, क्या वो मैं मेंटर हूँ, तो मैं आप लोगों को अपना कोर्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ उनके लिए जो सच में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खुद की न्यूमरोलॉजी सीख करके, उसके साथ साथ एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम चॉइस आपकी है, प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है आज के समय में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको पता है नेट पे देखिएगा, 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक कंसल्टेंसी का, 1-1 लाख रुपए, जो हाई लेवल पे हैं। हम कह रहे हैं आप 1 लाख चार्ज नहीं करेंगे इसको सीखने के बाद मिनिमम। और ध्यान से समझिएगा, अगर आप 1100 रुपए भी चार्ज करते हैं, 1100 रुपए स्टार्टिंग में, 1100, इससे कम करिएगा भी ना। और ये मेट्रो सिटी वालों की बात कर रहा हूँ, सॉरी लोकल की। मेट्रो सिटी में 3,000 5,000 से जर्नी शुरू हो जाती है, इससे कम अगर चार्ज करें तो कोई फायदा नहीं है। 1100 रुपए कंसल्टेंसी करते हो महीने में, 5 कंसल्टेंसी भी कर ली पार्ट टाइम में अपने जॉब के साथ, तो 5 से 6 हजार रुपए अर्निंग यहीं से हो जाएगी। और सिर्फ 1 घंटे, एक कंसल्टेंसी में आधे घंटे से 1 घंटे देना है आप। सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। और हम स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं सिंपल प्रैक्टिकल में बात करता हूं। मैं नहीं बोलूंगा आपने सीखा और तुरंत आपके पास 100 कुंडली आएगी, नहीं। जर्नी शुरू ऐसे ही होती है। उसके बाद जो लोग सीखते हैं उनको मैं एस्ट्रो टॉक में भी, अगर आप करना चाहो प्रैक्टिस करने के लिए, एस्ट्रो टॉक में भी मैं सपोर्ट करता हूं। कैसे? एस्ट्रो टॉक में आप पार्ट टाइम ज्वाइन करके अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? और आज के टाइम पे इसको सीख करके बहुत सारी जो फीमेल से खासकर, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो एक अच्छी अपनी जॉब से ज्यादा यहां से पैसा कमा रहे हैं, यहां से अर्निंग कर रहे हैं। और ये रियलिटी है। आप लोग ऑलरेडी, आपने भी कभी ने किसी से पूछा कंसल्टेंसी के लिए, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी लेनी है? किसी ने पूछा कभी किसी से कि मुझे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी लेनी है, उसने क्या चार्ज बताया? एनीवन यहाँ पे? किसी ने कंसल्टेंसी पूछी है किसी से न्यूमरोलॉजी से, सर आप क्या चार्ज करते हैं? एनीवन? 5,000, रजत जी कह रहे 5,000, विनोद जी 5,000, मिनिमम 5,000 ही है, मैक्सिमम 11,000 21,000। और ये ट्रू है, 5,000 मिनिमम है सर मैम, 5,000 मिनिमम है ये। और हम आपको नहीं कह रहे आप सीधे 5,000 पे जाओ, हम कह रहे 1100 से शुरू करो मिनिमम। हम कह रहे 5 कंसल्टेंसी भी ले ली महीने का 5,000 रुपए, 10 कंसल्टेंसी ले ली 10,000 रुपए, सिर्फ 1100 रुपए। 5,000 अगर आप लेने लायक हो गए, 10 कंसल्टेंसी ले ली, 50,000 रुपए। और ये ऐसी स्किल्स है, सिर्फ प्रैक्टिस पे काम करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते मास्टर हो जाओगे आप लोग। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एग्री करते हो तो मैं आपको अपना कोर्स शेयर कर सकता हूं, अगर आप परमिशन देते हैं। टाइप करिए यस। मैं आपको, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, बस मैं शेयर जरूर करूंगा सो दैट आप अपनी जर्नी जरूर शुरू करिए। घर बैठे एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए, अपनी करिए, अपनी फैमिली की करिए, और लोगों को भी गाइड करिए। क्लियर है? चलिए मैं शेयर करने जा रहा हूं अपना पीपीटी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
क्या मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या मेरी आप लोगों को? और मैं फिर से बता रही, सबके लिए नहीं है ये कोर्स, सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी भी, अपने फैमिली की और अपनी खुद की। ठीक है, ये उनके लिए कोर्स है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है कोर्स। एक मिनट। यस, क्या मेरी पीपीटी आप लोगों को शो हो रही है? एवरीवन प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताइए। यस, क्लियर हो रही है। चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा कोर्स है, सबसे पहले बता दूं कि कोई बेसिक कोर्स नहीं है। बेसिक जितना सिखाना था 2 दिन की फ्री वर्कशॉप में करा दिए। बेसिक आप सीख गए, लोसू ग्रिड क्या होता है, मूलांक भाग ज्ञान क्या होता है, कैसे नंबर हम देखते हैं, क्या प्रोफेशन है, ये बेसिक है। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है मेरा ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है। इसके बाद आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप अपना खुद को तो देखेंगे देखेंगे, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया, मेन टॉपिक पे आते हैं, इसमें मैं क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, जो कि हमने बेसिक सीख लिया, बार उसमें और एडवांस में सीखेंगे। यूज ऑफ न्यूमरोलॉजी का यूज क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी और भी टाइप्स की होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। 9 प्लैनेट्स एंड 8 योगाज, जो मैंने आज की क्लास में पढ़ा दिए, फ्री पढ़ाया है आपको, जो मेरे प्रोफेशनल का भी पार्ट है, लेकिन मैं उसमें और डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ ऊपर ऊपर है आपको बेसिक नॉलेज के लिए। नंबर रूल्ड बाय प्लैनेट, जो मैंने आज आपकी क्लास में 2 दिन की फ्री वर्कशॉप में ये भी टॉपिक मैंने आज कवर कर लिया, लेकिन वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल 9 प्लैनेट, 1 से लेके 9 नंबर जो प्लैनेट्स है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और डेप्थ में चलेंगे और डिटेल में चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद लोसू ग्रिड विद मूलांक एंड भाग्यांक, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, तो फिर भी मैं वहां पे एक बार रिपीट करूंगा। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके लाइफ में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उसका क्या इंपैक्ट है आपके जीवन में, उसका क्या रेमेडी है, उससे कैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे, उसकी लाइफ कैसे जाने वाली है, वो बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका नंबर कौन से ऐसे नंबर से जो आपके दोस्त हैं, ऐसे कौन से नंबर है जो आपके दुश्मन है, यानी कि किनके साथ आपको लाइफ में आगे जाना है, किनके साथ नहीं जाना है, ये सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद 81 कॉम्बिनेशन, ये इसका क्या मतलब है? अगर मान लो आपका मूलांक 1 है, तो आपका भाग्यांक 1 से लेके 9 नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी का मूलांक 1 है, किसी का भाग्यांक 1 है, किसी का मूलांक 1 है बट उसका भाग्यांक 2 है, किसी का मूलांक 1 है, हो सकता है उसका भाग्यांक 3 है। राइट? इस तरीके से टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसे आप प्रिडिक्शन करोगे, ये प्रिडिक्शन का पार्ट है। इसके बाद पर्सनल ईयर, कहते हैं ना सर ये साल कैसा जाएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल मंथ, सर ये मेरा महीना कैसा, जो प्रिडिक्शन करते हैं ना लोग, बताते हैं 1 नंबर वालों का ये महीना ऐसा जाएगा, 2 नंबर वालों का ये महीना ऐसा जाएगा, ये सारी चीजें इसमें कवर है। कैसे आप अपने बारे में देख पाएंगे, अपने फैमिली के बारे में, और लोगों को भी बता पाएंगे आपको डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, जैसे चैट बॉक्स में लोगों ने डाला ना, मेरा 5 नंबर मिसिंग है तो क्या है, 6 नंबर मिसिंग है तो क्या है, ये भी हम कवर करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई नंबर मिसिंग है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, और नहीं है तो उसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, ये सारी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है यहां तक, चैट बॉक्स में फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर है? यस, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा जहां से कमाएंगे हम, पैसा यहां से कमाएंगे। सर गाड़ी का नंबर कौन सा लेना है, सर घर नंबर मेरा अच्छा है कि नहीं लेना है, क्या आपका जो घर आप में रह रहे हैं क्या आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं है, सब न्यूमरोलॉजिकली वो सिखाऊंगा। आपका करियर और बिजनेस, आपको करियर, ये तो अभी मैंने ऊपर ऊपर बताया है, 81 कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी करियर होता है। लोसुक्रिट जो बनाया है उसमें जो योगास है ना, उसके हिसाब से भी करियर होता है, वो मैं बताऊंगा, वो एडवांस लेवल में है। ठीक है? बिजनेस पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैं इनके साथ बिजनेस करूं या ना करूं, करूं तो किन बातों का ध्यान रखना है। अब बिजनेस उन लोग कर, मान लो आपके पास कंसल्टेंसी के लिए है,
और वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और आपको पता है उनका नंबर अपोजिट है, आप उनको कैसे गाइड करोगे, कैसे उनको डायरेक्शन दोगे, ये सिखाऊंगा। मैरिज कंपेटेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बहुत लोग आते हैं, शादी डिस्टर्ब है तो कैसे बैलेंस करें, जिनको शादी करनी है कपल्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको मैरिज सही है कि नहीं, अगर करनी है तो उनको क्या गाइड करेंगे। आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये। 70 से 80% क्वेश्चन यही आते हैं आजकल के जो यूथ, उनको यही चाहिए। कैसे बताओगे वो सिखाऊंगा। आपकी महादशा के उपाय बताओ, यहाँ महादशा नहीं पढ़ाऊंगा, महादशा के उपाय बताऊंगा, क्योंकि महादशा जो टॉपिक है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बट फिर भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी, मतलब कभी कभी देखा है ना, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो पूरे दिन मेहनत करती रहती हैं, पूरे दिन वर्क, ऐसा लगता है कि यार मैं मेल की तरह बिहेव करती हूँ। मेरा जो नेचर है, जो एक मेल का वर्क होता है, वो एक फीमेल बिहेव करती रहती है पूरे दिन में, पूरे घर में। ऐसा होता है सच में। तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है कि मैस्कुलिन एनर्जी है, नंबर से वो बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सर अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब कैसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करते हैं। सबसे, मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंसी में आते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, डेट पता है, मंथ पता है, ईयर ही नहीं पता है। अब क्या करोगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप बिना डेट ऑफ बर्थ के भी लोगों की कंसल्टेंसी करने वाले हो। इसके बाद आपका एंजल नंबर, आपकी लाइफ में ऐसे कौन से एंजल नंबर है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद सीक्रेट नंबर्स, आपके जीवन में पता है कुछ ऐसे नंबर्स है ना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, पर फिर भी वो आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से नंबर है वो भी सिखाऊंगा, और कैसे उसको आप अपने लाइफ में ला करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सारा टॉपिक हम एडवांस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपके पास 4 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला, सर मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो किससे होगी, और क्या हम शादी कर सकते हैं। ठीक है। सर हमारा करियर प्रोफेशन कैसा होगा, अगर हमारा करियर है तो किसमें जाऊं, बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, क्या मेरे लिए सही है। क्लियर है। उसके बाद रेमेडीज, मान लो किसी की महादशा कोई भी चल रही, शनि की, राहु की, तो क्या उपाय करना है वो भी बताऊंगा। मेरे लाइफ में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हमारे लाइफ में हैं बट हमारे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उसका क्या एडवांटेज है वो बताऊंगा। इसके बाद कौन से नंबर के साथ आपको काम करना है, किस नंबर के साथ काम नहीं करना, मतलब आपका लकी नंबर कौन सा है, अनलकी नंबर कौन सा है। बहुत से लोग सोचते हैं जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मेरा लकी नंबर है, ऐसा नहीं। आपका डेट आपका लकी नंबर कभी नहीं होता। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा आपका लकी नंबर कैसे निकालते हैं, अनलकी नंबर कैसे निकालते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सब कुछ मैं इस कोर्स में डालने वाला हूँ। इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है कोर्स सीखने, पूरा प्रोफेशनल रहेगा। और ये लाइव क्लास होने वाली है, हेलो, ये लाइव पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला। मेरे साथ आप 1 to 1 पढ़ेंगे, ऐसे लाइव जैसे मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मेरी तरफ से आप लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी कुछ सम पार्ट कवर किया जाएगा। नेम करेक्शन, क्या उसका नाम सही है कि नहीं सही है, बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, लकी नंबर फॉर करियर, लकी नंबर फॉर मैरिज, ऐसे कौन से नंबर देने उसको मैरिज के लिए कि उसकी मैरिज आसानी से हो जाए। लकी नंबर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए उसके कौन सा ऐसा नंबर लकी है जो उसके लाइफ में नहीं है बट आप उसको गाइड कर पाओगे। राइट। उस, आपका स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं बट पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बरियर है, रुक रहा है, तो ऐसे कौन से नंबर आप उनको दे सकते हैं सो दैट उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए। स्पाउस के हेल्थ इश्यूज हैं, चैलेंजेज आ रहे हैं, फाइनेंशियली पैसा आपका नहीं है, बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, क्या ऐसा करें सो दैट अपने फाइनेंशियली चीजों को बैलेंस कर पाए। और साथ में मोबाइल वास्तु, कौन से डायरेक्शन में मोबाइल को चार्ज करना, क्योंकि देखो जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं वो एनर्जी है, उसकी भी एक एनर्जी, पूरे दिन उसको आप लेके चल रहे हो तो उसके डायरेक्शंस भी हैं जिसको हम बोलते हैं मोबाइल वास्तु। ये सारी चीजें मेरी तरफ से इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। बेसिक, एडवांस नहीं, बेसिक, बट आप इसको सीखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा उस सामने वाले का पर्सन नाम सही है कि नहीं सही है, आप उसको गाइड कर पाएंगे। कंसल्टेंसी के पार्ट में ये कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है सबको, क्लियर है यहां तक, सबको क्लियर है एवरीवन, यहां तक क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल रेडी, मतलब प्रोफेशनल, मतलब आप इसके बाद कंसल्टेंसी देना सीख जाएंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा, सॉरी, जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप पैसा भी कमाने लग जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। इस कोर्स अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का जो प्राइसिंग है वो 34,999 रुपीज है। बट
आप लोग मेरे साथ अभी जुड़े रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा ऑफर देने वाला हूँ और अभी गिफ्ट भी देने वाला हूँ। पहला गिफ्ट बोनस, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर। अगर आपके लाइफ में मिसिंग नंबर जो मैंने बताया था है तो क्या करना है, क्योंकि आपके पास जब कंसल्टेंसी करोगे ना, उपाय बताओगे, सोल्यूशन दोगे। प्रॉब्लम तो बता दी आपने कि सर 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, अब उसके उपाय भी तो बताना हमारा काम है, उसको गाइड करना, सपोर्ट करना, ये भी मैं सिखाऊंगा। महादशा की रेमेडी बताऊंगा, क्रिस्टल भी रेमेडी बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ से, किसी की डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या क्रिस्टल, मैं जेम स्टोन में नहीं बताता, मैं क्रिस्टल की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल पता होगा। यंत्रा की रेमेडी, ऐसे कौन से यंत्राज, आप किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या यंत्र दे सकते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, हर तरह की यंत्रा रेमेडीज मैंने सारे लिखे हुए हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसका उपाय, मैरिज प्रॉब्लम है उपाय, फाइनेंस की दिक्कत है उसकी, ऐसे कौन सा नहीं। आज के समय में यही चैलेंजेस है सबको, रिलेशनशिप, मैरिज, फाइनेंस, स्टडी, बिजनेस, यही सारी प्रॉब्लम्स लोग लेके आएंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स का उपाय हम आपको बोनस में पूरा सिखाने वाले हैं। इंटरेस्टेड अगर टाइप करिए, इंटरेस्ट क्लियर, इंटरेस्टिंग टाइप करिए। अगर आपको लग रहा है कि सच में सर ये नीड है और अपनी तो लाइफ बदलोगे बदलोगे, ये तो कंफर्म है, इन चीजों को करके आप दूसरों की लाइफ को भी बदलने वाले हो, दूसरे की लाइफ को भी बदलने वाले हो आप। क्लियर है? चलिए इसके बाद मेरे लिए आपके लिए एक गिफ्ट और है, एक गिफ्ट और है आप लोगों के लिए। पहला, व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर डिस्कशन। आप लोगों को एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा और इस ग्रुप में मेरे साथ 10 से 15 लोग ही रहते हैं, मैं 100-200 लोगों को नहीं रखता। मेरा क्लियर है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं मार्केट में छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहता हूँ। डिस्कशन होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी, कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब समझिएगा, आप मेरे को अभी पेमेंट करेंगे इस कोर्स के लिए, जब भी मेरा बैच आएगा, रिपीट कर रहा हूं, जब भी मेरा बैच आएगा, नेक्स्ट 2 बैच आपके लिए फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं देना है, 1 रुपए मैं आपसे नहीं लूंगा। दोबारा से आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब कोई मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, दोबारा बैच ज्वाइन करिए, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरी कंपनी की तरफ से न्यूमेरिक वास्तु, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एमएससी में रजिस्टर्ड और आईएसओ सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट है ग्रुप में, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक सबको क्लियर है? एनीवन यहां तक कोई डाउट है? भीड़ नहीं रखता, हम लोग 100-200 का बैच नहीं रहेगा मेरा। मैंने लोग पढ़ाते छोड़ देते, आप क्या कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे कमा रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पैसे कमाओ। अगर आप मेरे पास, अगर आप पैसा दोगे तो आप पैसे कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट मैं आपको पर्सनली ग्रुप में शेयर करूंगा, मेरे से मांगना, मैं आपको अपने स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा। आज मेरे स्टूडेंट 10 से 15 हजार रुपए पार्ट टाइम कमा रहे हैं, जो अभी 3 महीने हुआ है, जो पुराने वाले हैं वो 50 हजार मंथली कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, घर बैठे। और ये एक ऐसा प्रोफेशन, आपको भी पता है, कहीं नहीं जाना है, बस अपने आप को ग्रूम करना है, प्रैक्टिस करनी, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, क्योंकि मैंने वो चीज किया है, आपने खुद देखा, मैंने 30 से ज्यादा पॉडकास्ट किए हैं, कैसे किए हैं वो भी सिखाऊंगा, कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे रील्स बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, थ्योरेटिकल नहीं होता मेरी क्लास में, प्रैक्टिस होता है, वो सब आप मेरे साथ करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो बैच रहेगा मैं फिर से बता देता हूँ, 2 महीने का बैच रहेगा। क्लियर है? 2 महीने का बैच रहेगा। टाइम यहाँ अलग है, टाइम हमारा रात का रहेगा, इवनिंग का 8 बजे से रहेगा, ये टाइम पे मत जाइए, दूसरे बैच का टाइम है, तो यहाँ पे वो टाइम मेंशन रह गया है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमारी जो क्लासेस होंगी, बहुत रिपीट कर रहा हूं, फ्राइडे एंड सैटरडे होगी हमारी क्लासेस, फ्राइडे सैटरडे 8 बजे से, यहाँ टाइम रहेगा 8 बजे से लेके 10 बजे तक, टाइम चेंज होगा, बाकी सब सेम है। 2 महीने लाइव प्लस बोनस दे रहा हूं मेरे साथ, इसके 2 महीने के बाद कोर्स तो कंप्लीट होगा, मेरे साथ 2 क्लास एक्स्ट्रा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी कैसे देते हैं,
कंसल्टेंसी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्लाइंट लाना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा इसी कोर्स में। बोनस है मेरी तरफ से, गिफ्ट, ऐसा नहीं है सिखाया और छोड़ दिया। मैं आपको गाइड करूंगा वो कैसे आप 5100 रुपए मिनिमम चार्ज करेंगे, मिनिमम। मैक्सिमम वो प्रैक्टिस से लोग 11,000 21,000 भी। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ 3 महीने बाद 1100 से जर्नी शुरू हो जाएगी अगले महीने। 1 महीना करते करते आपको मैं मास्टर बनाने वाला हूँ। स्टार्टिंग शुरू करेंगे 1100 से, कोर्स खत्म होते होते 3200 और 5100। 3 महीने बाद आप ये कंसल्टेंसी लेने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। कोई मैं आपको वैसे सिखाऊंगा, एवरीथिंग सिखाने वाला हूँ। यहां तक कि इसमें ये नहीं सिखाया, मैं बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब लगी। चलो एक चीज और बताता हूँ, इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, लिखा नहीं है। सर ये कैसे पता चलेगा एक्स्ट्रा में राइटल अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब जानना चाहते हैं। मेरा डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, ये भी सिखाऊंगा। कैसे पता चलेगा आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है कि नहीं, ये सब नंबर से हम देख सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, आपके पास आएंगे ना, सर मेरी शादी कब होगी, ये भी आप इसमें सीखने वाले। मतलब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ इस कोर्स में रहेगा, सब कुछ कंप्लीट विद सोल्यूशन। क्लियर है? जो टाइप मैंने इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीपीटी बहुत बड़ी हो जाती, बट बेसिक मैंने बता दिया। बट बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ उनको चाहता हूं जो सीरियस और सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। देखो हम कॉलेज में ना नॉर्मल डिग्री के लिए भी 50,000 1 लाख 2 लाख कर देते हो, स्ट्रगल करते रहते जीवन में अच्छी जॉब के लिए, है ना? मानते हो? सब मानते हो? कोई मैंने भी 5-6 लाख रुपए लगाया था, फिर उसके बाद जॉब शुरू करी, स्ट्रगल ही था। लेकिन अगर तुम ऐसे स्किल सीख लो कि 1 टाइम मेहनत करनी है, 1 टाइम पेमेंट करनी है और पूरी लाइफ टाइम पैसा आना शुरू हो जाए। प्रैक्टिस आपको करनी है, वो मैं सिखाऊंगा। गाइडेंस मैं दूंगा, मेंटर मैं करूंगा, वो भी लाइव जैसे अभी कर रहा हूँ ऐसे ही रहेगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा कि रिकॉर्डिंग दे दिया देख लो आप अपने, हम अपने नहीं। मैं हैंड होल्डिंग आपको करने वाला हूँ और आपको मैं मास्टर बनाने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी में। आप कहीं बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि यस यस आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, ये गारंटी से मैं आपको कह रहा हूँ। बट मेरा वादा ये रहेगा, आप मेरे साथ जो मैं टास्क दूंगा, जो मैं बोलूंगा, वो मेरे साथ आप करते रहना। बस यही मेरे से आपसे प्रॉमिस चाहिए, सिर्फ यही प्रॉमिस चाहिए। जो मैं बोलूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आप मेरे साथ करते रहना। 3 महीने बाद इस कोर्स में जो आप फीस देने वाले हो भी बताऊंगा, उससे अगर आपने 4 से 5 टाइम्स पैसा नहीं कमा लिया 3 महीने के अंदर, तो अब मेरे से फिर मिलेगी, सर मेरा फीस वापस कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर मेरी फीस वापस कर दीजिए, मैं दे दूंगा, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं एक कंसल्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जो मैंने प्राइस रखा है ना, वो मेरी 1 घंटे की कंसल्टेंसी है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना मेरा। 1 घंटे की कंसल्टेंसी में मैं कमा लेता हूँ। लेकिन मैं आपको कितने बार देने वाला हूँ? 2 महीने देने वाला हूँ। मेरा क्या चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ और लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो और अपनी लाइफ को बदले। ये मेरा मिशन है, इस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए मैं आपको रेमेडी, अच्छा मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मेरी 2 दिन की लाइव क्लास की है, आपको पता है मैंने कैसे पढ़ाया है। फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए कैसे लिखा है। देखिए ये वो बच्चे हैं जो मेरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है? जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, देखिए। हेलो आदर सर, योर सेशन वाज अमेजिंग, यू मेड क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। ये मेरे बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? आज का जो ऑफर प्राइस है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, आज का जो ऑफर प्राइस है 11,999 रुपए है। 1 टाइम है, इसके बाद आपको कोई फीस मुझे नहीं देनी है। इसके बाद जब भी बैच आएगा उसमें आप ज्वाइन करेंगे, रिपीटिशन करेंगे। और मैं सिर्फ सीरियस लोगों को लेना चाहता हूं। और ये पेमेंट आपको 2 पार्ट में करनी है, एक बार में नहीं देनी है। मतलब 6,000 अभी करनी है, जो पेंडिंग अमाउंट है वो आप 7 मई, मेरा बैच शुरू हो रहा है 7 मई से, लिख लीजिएगा। 7 मई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे या सैटरडे, जो भी फ्राइडे सैटरडे आएगा वहां से बैच शुरू होगा। क्लियर है? 2 पार्ट में पेमेंट करनी है। फर्स्ट पेमेंट 6,000 रहेगी, सेकेंड जो भी अमाउंट रहेगा वो 7 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर यहां तक? और तो अगर मैं देखो सिंपल सी एक बात बोलता हूं, अगर आपको लगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सही गाइड कर सकता हूं, सही मेंटरिंग कर सकता हूं, मेरे पॉडकास्ट देखिएगा जाके। और डेफिनेटली मैं वादा करता हूं इतने लेस प्राइस में कोई नहीं सिखा रहा है, वो भी लाइव। लाइव कोई नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं जिनसे सीखा हूं उनका प्राइस आपको पता है, मार्केट में पता करना, हमारे जो गुरु हैं।
बहुत से लोगों को पढ़ा रहे हैं बट वो वैल्यू ऐड नहीं करते। मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम अर्निंग है, क्योंकि मैं खुद कमा रहा हूँ, आपके सामने मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? जो लोग इंटरेस्टेड है टाइप करिए इंटरेस्टेड, फटाफट फटाफट टाइप करिए इंटरेस्टेड। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, लाइव पढ़ाऊंगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। मैंने बोला ना ये मेरी 1 घंटे की कंसल्टेंसी है सर। 11,000 में 1 घंटे में चार्ज करता हूँ, आप पता करिएगा कभी। लेकिन मैं आपको 2 महीने दूंगा, 2 घंटे दूंगा। सोचिए क्यों। करने को तो मैं इसको 50,000 भी कर सकता था अगर मैं टाइम लगाता अपनी, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग सीखो, आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करो, अपने फैमिली को सपोर्ट करो। क्लियर है? यस, अगर क्लास मिस होती है तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी सर। नेक्स्ट डे आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी आएगी। सर एक चीज और बताया मैंने, अगर आपका फर्स्ट बैच मिस हो जाता है तो नेक्स्ट बैच में आपको फ्री ज्वाइन करना है, मुझे 1 रुपया नहीं देना है। ये भी मैं दे रहा हूं, ये ऑफ गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ये गिफ्ट है आप लोगों की मेरी तरफ से। ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सच में, मैंने फिर बोला 2 पार्ट में पेमेंट है, ये यूपीआई आईडी है, ये फोन नंबर है 7042955904, ये मोबाइल नंबर है। इस पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। क्लियर है? मैं याद लिख देता हूं, या स्कैन करके भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको यही चीज बोलता हूं, देखो डिसीजन आपका है। वन टाइम पेमेंट है, 12,000 रुपए लगा के पूरी लाइफ अर्निंग करिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जो बूम कर रहा है और हर इंसान को अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। हर कोई आपके पास आएगा, कैसे आएगा मैं आपको कैसे पैसे कमाना है इस प्रोफेशन से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट है? नंबर 7042955904 है। प्लीज पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना अपना नाम के साथ। 7 मई से बैच है, आपको नेक्स्ट बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो भी डाउट हो वो ग्रुप में मैं बता देता हूँ, उस ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं। वो ग्रुप मेरा हमेशा ओपन रहता है, हमेशा ओपन रहता है। क्लियर है? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट करके भेज दीजिएगा। और ये ऑफर आज के, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, ये नहीं है कि आप 7 मई को करेंगे तो ये नहीं। ये ऑफर आज के लिए है, ये ऑफर आज के लिए है, जो आज इनरोल करेगा उसके लिए ऑफर है। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। 7042955909 पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सोच रहे हैं, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन आंसर ले लें। कोई मन में किसी का कोई डाउट है आज की क्लास को लेके? मैं आपसे सिंपल बोलता हूं, डिसीजन आपका होगा, सिखाना मुझे है। बहुत सारे हम लोग पैसा 50,000 1 लाख रुपए हम सिर्फ कहाँ लगा देते हैं? नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में लगा देते हैं। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बट ये जो स्किल्स है, इसको सीखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप पैसा अच्छा कमाने वाले हो, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो है वो है। और आपको भी पता है, लोग 51,000 रुपए चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी का, सिर्फ नेम बैलेंस करने का। हेलो, नेम करेक्शन का 51,000 रुपए है। महीने में 3 नेम करेक्शन कर दिया, 1.5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। और ये रियलिटी है मार्केट में। क्लियर है? डिसीजन आपका है। आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक बार मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों को। मैं चाहता हूं आप आइए, मेरे साथ कनेक्ट हुई न्यूमरोलॉजी को सीख करके अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। अपने बच्चों की हेल्प करिए, अपने आने वाली जनरेशन की हेल्प करिए, साथ में दूसरों की भी लाइफ को बैलेंस करिए। क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो तो हमसे बात कर सकते हैं। एनीवन? नैन्सी मैम, पंकज सर, किसी का कोई डाउट है आप लोगों में? किसी का कोई, मैं नाम देख लेता हूँ। अरविंद जी, नैन्सी मैम, नंदलाल सर, पंकज सर, किसी को, रजत जी, विनोद सर, किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। और ये ऑफर आज के लिए परफेक्ट है। अब मार्केट में पता कर लीजिए सर, कोई भी लाइव नहीं पढ़ा रहा है। लाइव कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई ऐसा भी नहीं है कि वन टाइम पेमेंट दो अगली बैच में भी आ जाओ, कोई नहीं है सर। दोबारा पैसा दो, दोबारा बैच ज्वाइन करो, दोबारा पैसा दो, फिर से बैच ज्वाइन करो। बट मेरे केस में ये नहीं है सर। क्लियर है? क्लियर है सर? ये डिटेल दिए पंकज सर, आपको दिख रहा है? नेम आदर्श पांडे, यूपीआई अंडर 70425590 @PTSBI, या इस पे कर सकते हैं आप।
या आप 7042955904 पे सर फोन पे, पेटीएम भी कर सकते हैं, स्कैनर दिया हुआ है। सर क्लियर मैंने है? शेयर व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों से बोलूंगा, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, डिसीजन आपका है, राइट। हम चाहते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको ये सपोर्ट करेगा खुद के डिसीजन लेने के लिए। अभी तक मैंने बहुत ऐसे लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखाई है जो लाइफ में ना स्ट्रगल कर रहे थे, उनको डिसीजन नहीं आ रहा था लाइफ में करें क्या, उनको कुछ पता नहीं चलता था, उन लोगों ने भी न्यूमरोलॉजी सीख के अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। क्लियर है? बाकी मैं टेस्टिमोनियल आप लोगों को शेयर करूंगा, मेरा नंबर सेव कर लो, मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको शेयर भी करने वाला हूं उनके फीडबैक, आपको लगेगा यस कितना बेस्ट डिसीजन होने वाला है आपका। क्लियर है? विनोद सर, आपका कोई डाउट है? सर आपने पहले भी इंक्वायरी की थी विनोद सर, राइट? अभी क्लियर है विनोद सर? सर आपको, रजत जी, कोई दिक्कत? बरनौली जी, प्लीज देखिए, डिसीजन आपका, अपने लाइफ को स्टार्ट करिए, कोई कंफ्यूजन है मेरे से बात कर सकते हैं, नहीं तो अपना चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज सर, थैंक यू सो मच। और पंकज सर, आई प्रॉमिस ये आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, आई प्रॉमिस। वेरी गुड। और किसी का कोई डाउट है विनोद सर, किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हैं, एनीवन, कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है? या अपना चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। बट डिसीजन आपको लेना है, ठीक है? अगर आपको लगता है 2 दिन की क्लास में आपको मैंने वैल्यू ऐड की है, आपको मुझे पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया है, क्लियर है, तभी आप डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। कहते हैं आप अपने डिसीजन से अपनी लाइफ को बदलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, आप ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ को नहीं बदलने आएगा। मैंने अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। क्लियर है? नंदलाल अग्रवाल मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं? सर आपके लिए रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा है, एजुकेशन बिजनेस बहुत अच्छा है, फायर का बिजनेस कर सकते हैं आप, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं आप, रियल एस्टेट का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है नंदलाल जी, ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, को आप मेरे से क्वेश्चन करिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेरे वर्कशॉप में आपने मुझे अपना समय दिया, आपने मुझे एनर्जी टाइम एक्सपेंड किया, कोई बात नहीं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं सर। ठीक है, बट एक चीज और बोल दूं सर, आपने लाइफ में बहुत मेहनत करी, आपको आसानी से चीजें नहीं मिल रही हैं, हार्ड वर्क ज्यादा है, कैश फ्लो का चैलेंज है, और हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज भी आपके साथ कॉमन है अभी, ऐसा हो रहा है क्या? हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा दिख रहा है अभी मुझे, बीपी या बीपी या डायबिटिक की प्रॉब्लम तो नहीं है अभी आपको? आप बता सकते हैं सर अगर ऐसा है, जो मेरे को देख पा रहा हूँ आपके डेट ऑफ बर्थ से जो आपने शेयर की है। चलिए, बाकी लोगों का जो डिसीजन है आपका है, ठीक है सर, ठीक है, गुड, अपना हेल्थ का ध्यान रखना सर। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड थोड़ा सा चैलेंज दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोला थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा अपना। चलिए, बाकी लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? विनोद सर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अरविंद जी, आशीष जी, तो जो लोग स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए सही है कि नहीं, 100% सही है। आप कॉलेज में जाते हैं, 20-30 हजार रुपए एजुकेशन में लगा देते हैं नॉर्मल, उसके बाद आपको नहीं पता क्या करना है, इसको सीखने के बाद इससे ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। पंकज सर आपको लिंक शेयर कर देंगे, अब तो आप टेंशन मत लो ना, आप तो मेरे मेन कोर्स में आ गए, हम ये दोबारा पढ़ाएंगे सारा, पंकज सर हम फिर से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपको हम बेसिक फिर से शुरू करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पंकज सर, डोंट वरी, आप फिर से पढ़ाऊंगा। आप बैच में आ गए हैं सर, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज आपको शेयर करना सिखाना। ठीक है, चलिए, बाकी विनोद सर कोई डाउट है, नंदलाल सर कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, डिसीजन आपका है। बाकी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का अपना पर्सनल इससे क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। विनोद सर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है? दिल्ली भेज दूं सर? दिल्ली से हूँ विनोद। पंकज सर मैं दिल्ली से हूँ। यस यस यस। नंदलाल सर वही तो शेयर किया आपको, मैंने बताया तो है। रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये प्रोफेशन आपको सूट करेगा। क्लियर है? डिफेंस का अगर आप अब तो इस एज में तो डिफेंस नहीं बोल सकता, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जिम का काम कर सकते हैं, ठीक है, पहन सकते हैं विनोद सर। 8 4 12 पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, क्योंकि ये 5 तत्वों की बात करता है। हमारे बॉडी में जो 5 एलिमेंट उनकी बात करता है, कोई भी पहन सकता है 5 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, इस क्लास में हम रुद्राक्ष को भी कवर करेंगे। जब मैं रेमेडी बताऊंगा ना, उपाय बताऊंगा, तो वहां रुद्राक्ष भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। रेमेडी में बताऊंगा, आप लोगों को प्रॉब्लम भी बताऊंगा और उपाय भी बताने वाला हूं। मैं कह तो रहा हूँ 12,000 रुपये लगा के आप महीना लाखों रुपए कमाएंगे सर। सिर्फ 12,000 रुपये बचा के या तो वो आपके अकाउंट में रह जाएगा, या तो 1 लाख रुपए। कहते हैं ना, एजुकेशन में पैसा लगा के वो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर मैं आज से 5 साल पहले 50,000 रुपये बचा लेता, तो आज मैं महीने का 2 3 लाख रुपए नहीं कमा रहा हूँ। सिंपल रूल है। या तो मैं वो 50,000 रुपये बचा लेता 19-20 में, या तो मैं आज ही प्रोफेशन में आने आता। ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूं, या तो 12,000 रुपये बचा लोगे, या 12,000 रुपये लगा के अपने जीवन को बदल लोगे। चॉइस अब आपकी है। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नंबर आपके पास है, लिख लीजिए 7042955904। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई दिक्कत है, क्लियर, आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आप चैट बॉक्स में नंबर भेज दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। कोई मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। राधे राधे।